एड किया हुआ है, लीड किया हुआ है। मेरा मोटिव यही है कि मैं अपने जो कल्चर है उसको आगे लेके जाऊँ। हमारी भी भाई लेडीजों की लाइफ होती है, तो इतनी 4 दिन की जिंदगी है, मेरा तो मानना यही है खुल के जियो। आपके साथ हुआ ऐसा? मतलब घुमा फिरा के सही में। आप अपने पहले ससुराल वालों से बॉन्ड बना के चलो, अगर पति के बाद जाओ तो लड़के पे नहीं, लड़के की माँ पे डोरे लगाने शुरू कर जाओ, तब ज्यादा प्यार होता है। मैं तेरा प्यार करूँ, एक वो पता नहीं वाइब्स अचानक किसी एक से ही मिलती है मेरी। ये तो है, सबसे नहीं मिल पाती है। किससे मिलती है? बता रही हूँ ना। What's up guys, this is महेश एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बता देता हूँ, एंड मेरी प्यारी बहन मिस रेखा दीदी। कैसे तो भाई सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ से राम राम और हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि भी चल रहे हैं और भैया में कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ तो भैया अभी देखते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन करता है, क्या क्या मैं रिप्लाई देती हूँ। असली तो मैं बोलना चाहूंगा आपको, बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना, बिल्कुल नॉर्मल पॉडकास्ट रहेंगे, जैसे हम एक परिवार के बंदे बैठे हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर चुके हैं और इस पॉडकास्ट में मैं तुमसे कुछ जो डिस्कस करने वाला हूँ, फर्स्टली आपसे मैं बता देता हूँ कैसे, जो बिल्कुल एक फैक्ट वाली बातें करूंगा। मैं ये बातें नहीं करूंगा कि तुम करते क्या हो, लाइक तुम्हारा प्रोफेशन तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रोफेशन से मैं जो चीजें निकाल कर देने वाला हूँ, जो भाई लोग पॉडकास्ट देखेंगे, जितने भी ऑडियंस देखेगी, बस मकसद मेरा मोटिव ये है कि आपकी लाइफ से उनकी लाइफ चेंज हो सके। तो वो क्वेश्चंस मैं पुटअप करना चाहूंगा, एंड क्वेश्चंस पुटअप करने से पहले रेखा दीदी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपकी जो जर्नी है, आपका जो इंट्रोडक्शन हो जाए तो जर्नी तो बाद में भी हो जाएगी, तो मजा इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा लेंगे वो लोग। हाँ भाई क्यों नहीं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैं रेखा यादव हूँ और मेरा खुद का गांव है पाड़, जो कि नांगल सिरोही के पास पड़ता है, और मेरा ससुराल है दुबलाना, जो कि नारनौल साइड में पड़ता है। और बाकी तो अभी चलता रहेगा, अपनी बातें तो अभी चलने वाली है। जो बातें, अच्छा फैमिली मेंबर्स में कैसे क्या, थोड़ा सा उनके बारे में मेरी बता दो। फैमिली मेंबर में भाई मेरे खुद के में तो हम 2 बहनें हैं, एक भाई है, भाई नेवी में लगा हुआ है, और ससुराल में एक मेरा देवर है और हस्बैंड, ये भी 2 ही भाई है, बहन नहीं है, और ससुर और सास है। छोटा सा परिवार है। हाँ। खुशहाल परिवार। हाँ बिल्कुल। हाँ। कैसा लग रहा है आपको ससुराल में? ससुराल में तो समझ लो कच्चे काट रही हूँ। इतनी मस्ती तो मैंने अपने गांव में नहीं की जितनी मैं ससुराल में करती हूँ। अच्छा, मैं मतलब कुछ वीडियोस देखता रहता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि इतना, एक तो घर में जो लड़की होती है ना, हाँ। तो वहाँ पे है ना थोड़ा बंधन होता है। एक पिताजी की जो होता है ना, देखता है अपनी लड़की को थोड़ा सा इस तरीके की वीडियोस बनाना, लाइक जैसे कुछ भी वीडियोस बनाते हैं वो, तो चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बना रही है, तो एक पिता की नजरों में है ना, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो थोड़ा सा बैकवर्ड है, उनकी जो मेंटालिटी है, क्योंकि हम लोग है ना गांव से बिलोंग करते हैं, और यहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी है ना वहीं तक लिमिट है। बट आजकल सबको एक भी नहीं बोल सकते, कुछ है जो पूरी तरह से खुल के सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने बच्चों को भी, या फिर जैसे कि शादी के बाद अगर कहा जाए तो अपनी बहुओं को भी कर रहे हैं सपोर्ट। तो हम स्पेशली किसी एक बंदे के लिए ये नहीं कह सकते कि गाँव भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, तो वो चीज भी है, सपोर्ट भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। ये में भी मुझे लगता है कि 50-50 चल रहा है। 50-50 अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन पहले हम देखें तो हम छोटे थे। हाँ। तब तो ये मसला कुछ अलग ही था। हाँ, तब तो भाई बहुत वो था, तब में तो ये था ना कि पहले डर भी था। लेडीज थी जो खासकर वो आगे नहीं आती थी कि पापा लड़ेगा, पापा ऐसे करेंगे तो क्या बोलेंगे पीछे से, गांव में मम्मी लोगों को वो होता है ना, लेडीज की दुश्मन होती है। इन मामलों में तो खासकर इस सच में। हाँ। इस जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसको तो मेरे हिसाब से अपने एरिया के अंदर है ना बहुत कम तवज्जो देते हैं। हाँ मतलब ये सोचते हैं कि ये तो टोटल टाइम पास है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं, ये वो लोग करते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है, अनपढ़ गंवार है, वो लोग करते हैं, उनके लिए ये चीज। जो पढ़े लिखे भी अगर कर रहे हैं ना, तो वो ये सोचेंगे ये पता नहीं पढ़े लिखे भी है कि नहीं है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? बहुत मैसेज कमेंट्स में आते हैं, भाई क्या क्या कर रहे हो तुम, ये क्या है। खासकर तो हस्बैंड के, इसके हस्बैंड के तो खून का पानी हो गया जो ये चीजें करवा रहा है। हाँ, ऐसा भी मतलब हाँ ये चीजें कमेंट में बोलते हैं, फिर वो डायरेक्टली आपको बोलते हैं कि ऐसा क्यों करते? नहीं कमेंट्स में आते हैं ना कि भाई आपके हस्बैंड, इनके तो हस्बैंड का खून का पानी हो गया है, कि ये यही काम बचा था, यही चीज करनी रह रही थी, बस ये चीजें तक बोलते हैं। आप खुश हो? हाँ हम खुश हैं, क्योंकि सबसे मेन बात होती है फैमिली। अगर फैमिली हमें सपोर्ट कर रही है, और उससे भी ज्यादा जब लड़की की शादी हो जाती है तो मेन होता है हस्बैंड। हाँ अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है तो भाई फैमिली तो पीछे से आई जाती है। उसके बाद में जैसे सास ससुर आते हैं,
सास ससुर उनका भी बहुत इस चीज में मायने होते हैं कि भाई अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर तो ये समझ लो कि एक वो होता है ना सपोर्ट सिस्टम, एक पूरा वो बन जाता है कि हाँ तो मैं खुल के वो सारी चीजें अपनी कर सकती हूँ, खुल के अपने आप को पेश कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, रील्स में खुल के अपने बना सकते हैं अपने। अब मोस्टली अगर आपने देखा होगा मेरी आईडी को चेक भी किया होगा तो मोस्टली मैं अपनी रील्स में जो अपना ट्रेडिशनल लुक होता है मेरा, हाँ, घाघरा जो होता है हरियाणा का घाघरा जो देसी लुक। हाँ, हाँ, मैं मोस्टली अपने उस चीज में रील्स डालती हूँ। मेरा मोटिव यही है कि मैं अपने जो कल्चर है उसको आगे लेके जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये होता है कि जो अपना समाज है ये कहीं ना कहीं एक होता है ना पीढ़ी उस चीज को भूलती भी जा रही है, कहीं ना कहीं नई चीजों को अपनाने के चक्कर में जो पुरानी चीजें उनको भी भूल जा रही है। तो मेरा ये रहता है कि भाई पुराने नए में जाओ बट पुराने को भी याद रखो, उसको भूलो मत कि हम क्या थे, पीछे हमारा क्या कल्चर था। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं कहीं बाद में जब आप देखते हैं, आप जैसे मैंने कई रील्स देखी है कि पहले वाली वो बात ना रही, पहले वाली वो चीज ना रही, कुएं पे पानी लाना ना रहा, वही गाना शायद आपने सुना होगा, वो चीज है ना। तो जब अपने बच्चे देखेंगे तो हाँ भाई ये चीज ये हमारा कल्चर था, तो कहीं ना कहीं मुझे तो उस चीज पे प्राउड फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली कुछ नोटिस करी थी कुछ बातें मैं आपकी वीडियोस के अंदर, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जो गर्ल्स लोग बना रही है जिस तरीके से वीडियो, उनका जो आउटफिट है, देखो वो सबकी मेंटलिटी के हाँ, अकॉर्डिंग वो सबसे परफेक्ट अपना है। अपना होता है, उनका एक वो होता है ना कि वो उस चीज में ढली हुई है। बिल्कुल। हाँ, उनका जो कल्चर है भी वही है, उसका जो पेरेंट्स लोग हैं वो भी शायद अच्छी तरीके से मैच्योर हैं, वो हाँ, समझ हाँ, सकते हैं चीजों को। हाँ। तो बट मेरा एक चीज ये भी है कि भाई अगर हम अपने हरियाणवी कल्चर की ड्रेस पहन के बना रहे हैं ना, तो मेरा ये रहता है कि लोग ये ना समझें कि भाई इनको उस चीज की नॉलेज नहीं है, फैशन की नॉलेज नहीं है। तो हमारा ये तक कपड़े हम भी डालते हैं सारी चीजें, बट मेरी आईडी में अगर आप देखोगे तो मैं मोस्टली उस चीज को इसलिए हाईलाइट करती हूँ कि अपन कल्चर से जुड़े हुए हैं, कि ये चीज को ना भूलें, आगे भी बढ़े बट उस चीज को भी साथ लेके चलें, ये रहता है। दो चीजें मैंने नोटिस की है, मे भी देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, है ना। एक नोटिस ये क्या है कि जो आपकी जो फैमिली है, जो पहले एक तो जो गांव में रहते थे, जो आपके मम्मी पापा होते हैं, वो आपकी लाइफ को थोड़ा सा बांध के रखते हैं, भी ऐसा कुछ। जैसे ससुराल में आते हैं तो बहुत सारी लड़कियां ये सोचते हैं, और बहुत सारे लड़कियों के जो भाई होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि यार हमारी बहन पता नहीं किस तरीके से लाइफ जीती, क्योंकि वो उन्हें नहीं पता होता 10 मिनट के अंदर वो लोग, या अपने दूसरा जो समाज होता है, दूसरी जो फैमिली रहती है, उसको नहीं परख सकते बहुत कम समय में कि वो पता नहीं किस तरीके का होगा। लेकिन आप सब अपनी इस फैमिली में आए, आप ससुराल आए, तो फर्स्टली आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि यार मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है ये ससुराल, या पता नहीं समझेंगे या हाँ, नहीं ये समझेंगे, होता ऐसा है कुछ? क्योंकि भाई अगर मेरी जगह कोई और भी है, नया इंसान है, नया बंदा है, जब हम अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली में जाते हैं तो नॉर्मली है थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सारी चीजें नहीं होती हैं जैसे हम अपने घर में जैसे खुल के रहते हैं ना, तो उस वहां पे भी होती है फ्रीडम, बट वहां पे थोड़ा सा ये रहता है क्या करूं पता नहीं उनका नेचर क्या है, कहीं बुरा तो ना मान लग जाएगा, कहीं ये करूंगी तो बुरा तो नहीं मान जाएंगे, ऐसा रहता है ना। अब मान लो 18-19 साल हम अपने गांव में रह के आ रहे हैं, तो वहां पे स्टार्टिंग से लेके और 18 साल तक उन चीजों का हमें पता होता है, मम्मी का नेचर ऐसा है, पापा का ऐसा है। अब तुम जा रहे हो 18 के बाद में दूसरे परिवार में, तो उन चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि भाई उसमें ढलने में वहां पे। जो ये हम लोग देखो, आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ, और जितनी ऑडियंस हमारी देख रही है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को अंडरस्टैंड कर सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो भला बुरा बोलते हैं, उनके आगे पीछे कुछ होता नहीं है। जिस स्टेज पे आप काम कर रहे हो या जिस स्टेज पे मैं काम कर रहा हूँ, वो पीछे से वो कुछ कोई भी स्टेज हो वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम जिस तरीके का काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप वीडियो बनाते हैं, अपने परिवार के साथ में वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा है, आपके नजर में बिल्कुल 101% परफेक्ट है, आप खुश हैं अपनी लाइफ से, और उसके बाद में लोगों के कमेंट, अभी मैं कुछ वीडियोस देख के आ रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ये वहीं से निकल के आ रहा है, कुछ वीडियोस मैं देख के आ रहा हूँ, तो मतलब ऐसे कुछ कमेंट भी आ रहे हैं भाई यार ये क्या वीडियो बना रहे हो। और वही सबसे जो बड़ा मुझे फैक्ट जो दिख रहा था ना उस चीज में, लोग पकड़ क्या रहे थे, वो पकड़ रहे थे आपके हस्बैंड को, अबे यार हस्बैंड को भी साथ में ले ली, सासू को भी साथ में ले ली, ऐसा ऐसा क्यों, मतलब ऐसा तो भाई ऐसा वही सोचा होता है कि लोग है ना अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरा खुश क्यों है उस वाली चीज से ज्यादा दुखी है। तो वो ये ना भाई कुछ तो कहेंगे लोग,
काम है उनका, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अपनी 4 दिन की जिंदगी है, मेरा तो मानना यही है खुल के जियो। फैमिली आपकी सपोर्ट में है ना, तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ भी करने के काबिल हो, अगर फैमिली का जो सिस्टम होता है ना आपके पीछे खड़ा है, तो आगे वो है ना, जब शेर चलता है तो कुत्ते ऐसे भौंकते रहते हैं। ये तो बात वाली में भी चीज़ है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। अच्छा दीदी मुझे एक बात बताओ, आप फैमिली से रिलेटेड अभी जस्ट वीडियोस बना रही है, तो आपका जो सोशल मीडिया है, जो लाइन है, सोशल मीडिया की लाइन आपने क्यों चुना? ये थोड़ा सा बहुत पीछे की बात मैं पूछूंगा आपसे, इस लाइन में ही क्यों आए? आपका जो ड्रीम्स था, जो भी सपना था, वो क्या था वैसे जब आप एक्चुअली पढ़ते थे उस मैं टाइम? मेरा ये था कि मेरा इस लाइन में मेरा कोई आने का था ही नहीं, सही बताऊं तो। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूंगी कभी। चंद सालों पहले अगर मैं बात करूं तो मतलब मेरा था ही नहीं। अब मैं जब सोचती हूँ ये मैं कहाँ आ गई, मैं तो थी नहीं यहाँ पे। मैंने वही, जैसे मैं अपनी स्टडी की बात करती हूँ, बीए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, बी लिड किया हुआ है। बीएड किया हुआ है? हाँ, बी लिड किया हुआ है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है। अच्छा, बीएड किससे की? बीएड मैंने मैथ और इंग्लिश मेरे मेन सब्जेक्ट थे। तो भाई एक चीज मैं बता देता हूँ, ये इन्फ्लुएंसर ही नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, क्योंकि लोगों को ये वहम होता है कि मैं हरियाणवी ड्रेस में रील्स डालती हूँ तो अनपढ़ गंवार वाली है, बट वो चीज नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं अपने कल्चर को आगे लेके जाऊं। ये चीज है बस, मेरे को ये चीज आगे लेके जानी है अपनी, कैसे भी। ये तो आप मुझे बात बताओ दीदी, कल्चर को तो आगे लेके जा रहे हो हाँ। अब कल्चर के आप आपने बीएड किया हुआ है ना, और जो मुझे तो नाम भी नहीं आ मैंने रहा। मैंने स्कूल भी ज्वाइन की हुई थी। मैं वही तो कह रही हूँ, मैं इस लाइन में घुसी कैसे, मैं वो बताती हूँ आपको। अच्छा। तो मैं टीचिंग कराती थी, यहाँ पे स्कूल है, तो यहाँ पे 2-3 साल जैसे मैंने किया था अपना स्टार्टिंग से। तो मैं लोगों का भी बताती हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ तभी लोगों में वो चीज आ रही है, कमेंट्स के थ्रू हम देख पा रहे हैं। बट ऐसा होता है कि जो सोशल मीडिया पे नहीं होता है ना, उनको भी चीजें सुनने को मिलती है। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो मेरे साथ ऐसे भी मेरी सास को, मेरे ससुर को ये चीजें भी बोला, अच्छा तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है भाई, बहू को तुम लोग टीचिंग कराने के लिए भेज रहे हो, ये तक चीज बोली है। बट लेकिन मेरी फैमिली का ये था कि भाई इसको इंटरेस्ट है, ये चाह रही है, हमें तो गलत लगता नहीं है। सामने वाला का इंटरेस्ट भी तो देखना चाहिए ना, हमें कोई चीज गलत लगती नहीं है। जा रही है, सुबह नहा धो के चली गई, अपने शाम को घर पे आ गई। टीचिंग में बताओ कौन सी दिक्कत हो रही है। बट मेरे ससुर को ये तक बोला गया था कि तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है जो तुम चंद पैसों के लिए भेज रहे हो इसको घर से बाहर। तो लोगों की सोच का तो अब क्या ही बताऊं। कुछ लोगों की सोच तो ऐसी होती है कि बस लेडीज वहां तक बनी है, 4 दीवारी के अंदर रुके, वहीं पे बस वो एक घूंघट होता है उसमें घुसी रहे पूरे टाइम, काम करें और अपने बच्चों को संभालें। बट ऐसा नहीं है, हमारी भी वही लेडीजों की लाइफ होती है। तो जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलोगे, ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी लाइफ खुल के एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। लोगों को छोड़ ही दो तुम। ये तो है। इतने ये भी मेरा एक मैं पूछने वाला था आपसे कि जो आपकी जो लाइफ है, बड़ी क्रिएटिव लाइफ है ना? मेरी लाइफ भाई इतनी है, वो एक, अगर आप पूरा डिटेल से देखो ना, जो मूवी चलती है आज डिटेल ही है ना, निकलेगी। एक मूवी चलती है ना कि अच्छा ये हुआ ये हुआ। जब मतलब मेरी शादी में बहुत सारे कमेंट्स अभी तो चलो नहीं आ रहे, फिलहाल ये बहुत कम एक्टिव रहते हैं हस्बैंड मेरे। ये भी अभी जैसे मैं कह के कर लो ना थोड़ा, मुझे करते हाँ कर लो भाई। हस्बैंड का वही होता है, वो मैं कह रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं बात थोड़ा ये हो जाती है, इनका तो भाई ड्यूटी का है तो ये ड्यूटी करनी होती है, फिर घर आके मैं थोड़ा नहीं फोर्स कर सकती हूँ। बट हाँ इनका ये रहता है, ये तो या तो करते ही नहीं है, अगर करते हैं ना तो ये खुल के करते हैं। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं इतना अच्छा लगती है कि भाई चलो अगर हस्बैंड आपको इतना सपोर्ट कर रहा है ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज और खुशी देती है कि मेरी फैमिली मेरे साथ में है। तो फिर और नए नए आइडियाज आते हैं, कैसे बनाओ रील, कौन सा कंटेंट लेके आओ, हाँ कौन सा कंटेंट डालू अब मैं इसमें। और आज की डेट में ना लोग स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं। तो अभी अगर आपने रिसेंटली मेरी 1-2 हफ्ते की अगर रील्स उठा के देखी होंगी, तो फनी वीडियोस बना रही हूँ मैं। यही तो मैं बता रहा हूँ, पूरा कुनबा आ रहा है इसमें तो। है ना, फनी वीडियोस बना रही हूँ। उसमें क्या है, मैंने तब देखा, मैंने डाली, वो मेरी सडनली वायरल जा रही है। अच्छी आ रही है। हाँ फनी वाली जा रही है, लोग बोल रहे हैं कि दीदी इतने स्ट्रेस में थे, कमेंट्स भी आ रहे हैं आपकी तो सास बड़ी अच्छी है, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं। यार आप लोग तो पूरे टाइम इंजॉय ही करते होंगे, लगता ही नहीं है कि आपके घर में कोई दुख भी होता होगा। ये वाली चीज होती है, तो कहीं ना कहीं खुशी होती है कि हमें देख के सामने वाला भी उस चीज को फील कर रहा है, खुशी फील कर रहा है ना। ये तो हाँ ये तो एक चीज वो देखी दीदी, जो आप काम कर रहे हैं ना, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मेरी नजर में। देखो, और मुझे नहीं पता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ और समझता हूँ, आपकी जो फीलिंग्स अंदर उनको समझता हूँ। एक मैं वुमेन्स की भी जो गर्ल्स होती है,
या कोई लेडीज होती है जो भी कुछ काम करती है तो नहीं भाई देख, मैं बताऊं, मेरा ये है कि मैंने जितनी भी लेडीज है, मेरे हम तो सोशल मीडिया पे हैं, मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए रहते हैं कि दीदी आप इस लाइन में, हमें भी इंटरेस्ट है बट हम, हमारी फैमिली में वो अच्छा नहीं लगता है, मम्मी ऐसे बोलेगी, पापा ऐसे बोलेंगे, या फिर सास ससुर ऐसे बोलेंगे। तो कुछ लेडीज ऐसी है जो खुल के सामने नहीं आ पा रही है, वो बोलते हैं कि हमें फैमिली सपोर्ट नहीं करती, आपको तो फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो हम क्या करें, कैसे सपोर्ट करें। एक तो जो होती है अनमैरिड होती है बेचारी, और जो एक मैरिड होती है, तो मैरिड के लिए ये मैरिड भी बात करती होंगी, पूछती होंगी, क्योंकि हाँ, मेरे पास दोनों के आते हैं, मैरिड के भी अनमैरिड तो के। उन दोनों को अलग अलग अगर सजेशन देना चाहो तो किस हाँ, लिए से उनका भाई यही है, मैं वही बोल रही हूँ कि फैमिली सपोर्ट। अगर आप मैरिड हो तो ससुराल वालों की, मैन होता है ससुराल वालों का, क्योंकि शादी के बाद बोलते हैं ना, जैसे कुछ बात हो गई, मान लो हल्का सा लड़ाई झगड़ा हो गया, तो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे मम्मी ऐसे बात हो गई, पापा ये हो गई, भाई हमें नहीं पता, हमने तो अगले को कर दी है, ये वाला चीज कॉमन होती है। अब तुम जानो, तुम्हारा घर वाले वो जाने, ये चीज होती है। तो ये होता है कि शादी के बाद आपको पहले तो ऐसा रहना चाहिए कि आप अपनी जो फैमिली है उससे कनेक्शन बनाओ, कि वो आपको अच्छे से समझ पाए, आपको सपोर्ट कर पाए। बॉन्ड होता है मैन, कि आप अपने पहले ससुराल वालों से बॉन्ड बना के चलो। अगर तुम्हारे पहले से ही तू मैं हो रही है, तो वो कहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। वो ये कैसे चीज भी बनाए होती है। बेचारी को, इनको बहुत वो बनाने के लिए मेन चीज नहीं, तो बताओ। वो बनाने के लिए भाई क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं आते ही मेरा बॉन्ड बन गया था फैमिली के साथ, कोई भी लगा लो। मैं वही अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमारी बात हुई थी कि आप शादी करके आए थे, तो फैमिली में प्रॉब्लम सबके चलती है, मैंने भी फेस किया है। बट कहीं ना कहीं ये होता है कि मैंने अपने सास ससुर को सास ससुर समझाई नहीं। अगर मेरी मान के चलो, मम्मी पापा मान के अगर चलोगे तुम, तो वो चीज आपकी ऑटोमेटिक सही होती जाएगी। आप बोलते हो ना कि हमें सास ससुर सपोर्ट नहीं करते, हस्बैंड नहीं करते, अगर सास ससुर आपके फेवर में आ गई ना, तो हस्बैंड तो समझ लो ऐसे आ जाएगा। मैन होती है सास ससुर, वो बोलते हैं ना, अगर ससुराल में खुश रहना है ना, तो लड़के को नहीं, लड़के की माँ को पटाओ। सही बात है ना? अगर ये पॉडकास्ट आपके हस्बैंड देखेंगे तो कमेंट तो मे बी आपको पर्सनली बोल देंगे। नहीं, उनको पता है, वो जैसे कुछ बात होती है ना, मैं ऐसे बोलूंगी आज है ना मुझे वहां पे जाना है, ठीक है मम्मी से पूछ लेना, मम्मी ने हाँ ऐसे होता हमारा। अच्छा जैसे हमारे गांव में फंक्शन हो गया, आज वहां पे जाना है फंक्शन में, ठीक है मम्मी से पूछ लेना। मतलब हमारे होता है मम्मी से करो, पापा से पूछ लेना, मम्मी से पूछ लेना, जो आएगा आदेश वो ऊपर से वहां से आएगा। हाई कोर्ट। तो पहले वहीं पे आप कनेक्शन बनाओ ना, नीचे वाले तो अपने आप आ जाएंगे। वो वाली चीज। अच्छा स्टार्टअप, मुझे एक बात हाँ बताओ, जैसे कि आपकी शादी से पहले अपनी वीडियोस बनाते थे? नहीं, ये मैंने शादी के बाद, मतलब शादी के बाद भी कहा, ये 2018 में मैंने अपनी आईडी बना दी थी भाई, लेकिन मैं एक्टिव नहीं थी। एक्टिव में हुई हूँ 3 साल से इस पे, इंस्टाग्राम में। और इंस्टाग्राम से पहले थी मैं लाइकी ऐप पे। लाइकी ऐप एक नाम अगर सुना मैंने तो नहीं सुना भाई, लाइकी टिकटॉक जरूर सुना था। टिकटॉक तो बंद हो गया था शायद, उसके बाद आई थी लाइकी ऐप। हाँ, तो वहां पे मैं जैसे लाइव आने लगी थी और वीडियोस बनाती थी, तो वो चीज भी मुझे कहाँ से हुआ कि मैं ये चीज बनाऊं। वो चीज हुई मुझे जैसे कि थोड़ा फैमिली में हो गई थी प्रॉब्लम, जो मेरे हस्बैंड है उनका एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था, तो और मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद जैसे मुझे स्ट्रेस होने लगा, रात को उठने लगी, नींद नहीं आती थी, लेट तक सोती थी। तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया था हस्बैंड को बाद में कि भैया आप है ना कुछ ऐसा रखो माहौल कि ये उस चीज, वो है ना बंदा जब खुश रहता है तो वो अपने आप ही उस चीज से निकल जाता है। तो फिर हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाते, इनको कहाँ टाइम मिलता था, और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहने लग गई थी, क्योंकि उनके पैर में भी दिक्कत हो गई थी, तो भाई देखना था उसको भी, हस्बैंड को भी। तो मैं टीचिंग कराती थी, टीचिंग फिर मैंने छोड़ दी थी, मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी। और मेरा बेटा उस टाइम पे था 2.5 साल का जब इनका एक्सीडेंट हुआ था। पोस्टो से आए थे तो वहाँ पे हो गया था इनका एक्सीडेंट। कहाँ होता है ये अपने जो चुड़ैली चौकी है ना, अच्छा यहाँ से आ रहे थे, हाँ तब हो गया था ये। तो उसके बाद में फिर ये करके फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया, तो हस्बैंड ने फिर, तब तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे ये देखो ये वीडियोस बनाते हैं। ये जो सजेशन आपके हस्बैंड ने दी है, हाँ कि ये देख, मतलब ये वो है ना लड़के लगे तो रहते हैं फोन्स में,
तो मतलब ये था कि ये देख कैसे रील बना रहे हैं, फनी फनी वाले दिखाते थे ना। तो फिर मैंने कहा हाँ अच्छी अच्छी है। फिर इन्होंने इन्होंने तो दिखाया ही था, फिर मैं भी ट्राई कर लेंगी। वो था ना दूसरे की लेडीज देख, अच्छा उनकी तारीफ कर रहे हो तुम मैं भी ट्राई करती चलो हूँ। नहीं मतलब। हाँ मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने ऐसे 2-4 बार ट्राई किया। फिर वो मैं खुद ही वो है ना भाई, इसमें फिल्टर विल्टर लगा के खुद ही बड़े अच्छे लगने लग जाते हैं, तो एक अच्छा सा लगता है, अच्छा मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। तो मैं उसमें बनाने लगी रील्स वगैरह। तो फिर उसमें था एक लाइव का ऑप्शन, उसमें पैसे भी आते थे। लाइक से। हाँ लाइकी पे अगर आप लाइव आते हो कुछ करते हो ना, तो वहाँ पे कॉइन्स देते थे। कोइंस कॉइन्स के कन्वर्ट वो होकर। कन्वर्ट होके और फिर हम विड्रॉल कर सकते थे वो, ऐसा कुछ था। तो वो फिर हो गई बंद। एक साल मैंने यूज की, फिर हो गई बंद। तो फिर वही चीज है ना, एंजॉय कर करके वो चीज, अब मैं तो फिर चक्कर में वही फिर से क्या करना क्या नहीं करना। तो फिर ये इंस्टाग्राम की आने लगी रील कि ये भी अच्छा, ये भी कोई चीज है क्या। मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया। तब तो बस ऐसे ही कभी पोस्ट डाल दी, कभी 2-4 डाल दी, 10 दिन में डाली, 15 दिन में डाली, ऐसे कुछ था। फिर सडनली मेरे ससुराल में था फंक्शन कोई। तो वो ये ना, लेडीजों को तो डांस का शौक होता है। बिल्कुल हाँ, ये है तो ना। है। तो डांस करते थे और लेडीजों का तो वो कैमरा चालू रहता है, कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो वो था। तो फिर मैंने किया उस पर डांस वांस। तो मैं आई शाम को, आते ही मैंने रील डाल दी। और उस टाइम पे वो गाना चला था, मैं तेरे लाडा का लाडा तू मेरे लाडा की लाड़ी। वो तो गाना वो लाइफ वाली चेंजिंग रील था। मेरी रील वही वायरल हुई थी। मैं उसका था चाची का था ये सॉन्ग, मुकेश चाची का। तो वो वाली वायरल हुई। उसके बाद फिर इतने सारे कमेंट्स आने लगे, आपका डांस अच्छा है ये है। फिर मैंने 2-3 और डाली, वो भी सडनली वायरल हो गई। तो फिर वही मैंने वही कटक डांस वाली डाली है, फिर हाँ अदर डाली? नहीं, डांस वाले कंटेंट डाले मैंने उस टाइम अच्छा पे। अच्छा अच्छा। तब तो पता नहीं था ना कि क्या करना क्या नहीं करना, बस ये था अच्छा वायरल हो रही है। मम्मी लोगों से, गांव से फोन आने लगे, रिश्तेदारियों से फोन आने लगे। फिर वो गाड़ी जो इंटरेस्ट वाली थी ना, वो पड़ी उल्टी। अच्छा ये तुम्हारी बहू क्या कर रही है, ये कहाँ नाच रही है, ये कर रही है, वही वही चीज आ गई ना। तो वो चीज मेरी वहां से भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन बस मेरी फैमिली को ये था तू एंजॉय कर रही है, बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सास सबसे ज्यादा मेरे को सास ने सपोर्ट किया। बस यही चाहिए। हाँ सास के बाद तो बेटा तो कहाँ ही जाना है। ऐसे तो पकड़ लिया। हाँ हाँ, अगर सास आपके कंट्रोल में है ना, तो समझ लो पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके कंट्रोल में है। तो मेरी सबसे पहले राय तो ये है, अगर शादी आपको करनी है ना, तो शादी के बाद जाओ तो लड़के पे नहीं, लड़के की माँ पे डोरे लगाने शुरू कर जाओ। मम्मी जी करके वो डांट भी मार रही है ना, तो बस लगे रहो कि हाँ मम्मी जी, हाँ मम्मी जी, हाँ हाँ मैं यहाँ रखो। क्योंकि वही ऐसा होता है, अपनी मम्मी होती है ना, वो भी तो डांट फटकार लगाती है। हम उनसे तो मुंह बना के नहीं रहते ना। 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो। हमारी मेरी भी सास से हो जाती थी। तो मम्मी है ना, ऐसे मुंह बना के कहीं हो जाती ना, मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ क्या है, ऐसे चिल्लाती थी मम्मी। तो फिर थोड़ी देर बाद शाम को जैसे आटा वाटा, मम्मी कितनी रोटियां बनानी है। फिर वो अपने आप मम्मी का गुस्सा शांत, कि ये तो मानने वाली है नहीं, ये तो बोलेगी बोलेगी। गुस्सा करने के बाद में भी। हाँ वही होता है ना कि आप अगर सामने वाले को बार बार बोलोगे ना, तो वो उसको रियलाइज होगी ये चीज कि ये तुझे इतना बोल रही है ना। अगर ये भाव वाले उसमें आएगी टोन में, तो इतना थोड़ी ना आपको बोलेगी मम्मी 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 मम्मी, वो बोलेगी चल तू अपने साइड में अपने साइड। बिल्कुल। तो जब आप मम्मी सास को मम्मी मान के चलोगे ना, तो वो आपको ऑटोमेटिक बेटी की तरह ट्रीट करने लग जाएगी। ऐसा है, मतलब फैक्ट है ये बात, है ना। है भाई है। हाँ क्योंकि एक चीज मुझे देखो, मेरे जो बहन थी उसके मैं ससुराल गया था मैं। हाँ तो मुझे वहां से एक बात पता चली कि उसके है ना, आई थिंक जो मेरी बहन है वो देखेगी पॉडकास्ट, तो आज आज भी याद है मेरे को। तो उसने मुझे बोला कि मैं बोला कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे बोला मैं, क्योंकि उस टाइम मेरे में इतनी बुद्धि नहीं थी सच में। हाँ। तो मैं बोला कि कोई दिक्कत तो नहीं है, वो बोली ये बोला कुछ बोल तो ना दिया है, वो बोला मैं कुछ क्योंकि नहीं वही ना, बोला। जब मैच्योरिटी आती है तब वो चीजें रियलाइज होती है कि चलो। फिर मैं बोला कि कह के बोला आपने? मैं अपने हरियाणवी से बात कर रहा हाँ हूँ। वो बोली कि यार ऐसा कुछ ना, बस एक बार ससुर जो है तेरा मौसा जी, वो ये बोला कि अगर पापा माना हाँ तो मैं तेरे से खुल के बात करूंगा, हाँ अगर ससुर माना तो मैं दूर दूर। सही बात है तो बिल्कुल। उसने बोला कि मैं पापा ही मान लूं। आज मतलब पूरी फैमिली बहुत खुश है। सेम सिचुएशन वो चीज मैं आपकी फैमिली में देख रहा हूँ, तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। होता है भाई वो, अगर वो है ना, क्योंकि अब लगा लो, अब ये तो भाई रहते ड्यूटी पे। जब मैं घर में रहती थी ना, तब की बता रही हूँ। तो ये चले गए ड्यूटी पे, अब घर में कौन बचा। देवर था, वो बीटेक कर रहा था उस टाइम पे। तो वो अपने बाहर रहता था, गुड़गांव में करता था अपनी टीचिंग। और घर में मैं, मम्मी, पापा, हम 3 ही लोग रहते स्टार्टअप थे। से मतलब छोटी सी फैमिली। हाँ छोटी सी, अब मान लो उसमें मैं, मतलब ये था कि सर पे पल्लू हम रखते हैं
हाँ, ये नहीं था कि घूंघट वूंघट में मैं तब से ही पापा पापा। तो लेकिन जैसे गांव में लेडीज आ जाती है तो तुम्हारी बहू ने तो घूंघट नहीं निकाला था, तब मैं रील्स नहीं बनाती थी, सच्ची बता रही हूँ ये। तो अच्छा, घूंघट नहीं निकाला फोन में था। देख के कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं आपकी फैमिली वालों को घूंघट नहीं निकाल रखी, हाँ, रियल में वही नहीं ना। वैसे ये मैं फोन में जब देख के। रील्स पे एक्टिव नहीं थी तब की बता रही हूँ, कि जब मैं मान लो हस्बैंड नहीं रहता था ना तो सर पे पल्लू रखते थे हम, बट घूंघट वाला वो नहीं था हमारे स्टार्टिंग से। जैसे मम्मी लोगों ने कि हाँ भाई हमारी तो बेटी है, हम तो बेटी मान के चल रहे हैं, तो ये इन्होंने बेटी मान लिया, तो मेरा ये था मम्मी पापा है, बस यही था। बाकी जो कुछ बोल रहे हैं बोलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाली अच्छा चीज। दीदी, जैसे हम अभी एकदम प्रोफेशनल लुक में बैठे हैं, हाँ। आप बड़े शानदार लग रहे हो सच में, थैंक यू। रियली बहुत अच्छे लग रहे हो। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, रील्स में जो जितनी सुंदर दिखती है, जितनी क्यूट दिखती है, जितनी प्यारी दिखती है, वो जेन्युइनली अगर तुम फेस टू फेस मिलोगे उससे हाँ, तुम्हें ये 100 चीज गुना पता है ज्यादा। क्या है भाई, मेरे जो रील्स होती है उनपे बोलते हैं फिल्टर लगा रखा है, मैंने बिना फिल्टर के भी रील्स डाल रखी है। भाई मैं बैठा हूँ यार, मेरी तो मानो, मैं बट सभी फेस देख रहा हूँ भाई, बहुत क्यूट है, थैंक यू। बहुत अच्छा सच्ची में। अच्छा एक बात बताओ, जो बेचारी गर्ल्स रील्स बनाती है ना, उनसे जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे आना चाहिए, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है यहाँ पे? उसमें प्रोसेस ही अगर आप उसमें आना चाहते हो रील्स बनाने में, तो पहला तो वही है फैमिली को आप अपने रखो कि भाई, क्योंकि ये है कि आप डाल दोगे एक महीने, अगर आपकी जब तक वायरल नहीं होगी ना तब तक ना रिश्तेदार बोलेंगे ना कोई बोलेगा, एक दो रील गई वायरल तब आने लग जाएंगे फोन घर वालों के पास, तुम्हारी बेटी ये कर रही है, तुम्हारी बहू ये कर रही है। तो वो चीज आगे होने वाली, वो चीज पहले से ही तुम लोग सोच के चलो कि पहले अपनी फैमिली को रखो तुम कंट्रोल में, कि हाँ मम्मी ये चीज मैं इसमें जा रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, अगर वो परमिशन दे रहे हैं तो जाओ। और फिर अगर आप चले गए हो तो आपको क्या करना है, रेगुलर उस पर एक्टिव रहना है, प्रॉपर रेगुलर एक्टिव रहोगे तभी आपकी इंस्टाग्राम एल्गोरिदम बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक रील डाली उसके बाद 5-7 दिन ये वाली वायरल जाएगी तभी डालूंगा, वो वाली चीज नहीं चलती है, इसमें आपको रेगुलर पोस्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा दीदी, जैसे कि इंस्टाग्राम का प्रोसेस हो गया, रेगुलर पोस्ट वगैरह, सेम जो सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं है ना, या लाइक यूट्यूब हो गया, हाँ, और भी बहुत सारे, फेसबुक भी है। फेसबुक हो गया हाँ, है ना, हाँ, सबका तो यही है। सबका फंडा यही है हाँ, same। क्योंकि जब तक आप एक्टिव नहीं रहो, वही है ना, अब मान लो कोई मशीन है, हम उसको चलाते रहेंगे वो भी तभी काम करती है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो छोड़ देंगे तो उसमें कहीं जंग लगेगा, कुछ लगेगा, तो मान लो आपकी एक रील वायरल गई कहीं भी, तो वहां पे आपको फैन फॉलोइंग ने आपको फॉलो किया, तो 10 दिन आप रील नहीं डालोगे, 15 दिन नहीं डालोगे, वो देखेंगे इसमें तो पोस्ट ही नहीं मिल रही है, मैं तो ऐसे खाम खा फॉलो कर लिया, अनफॉलो मार देंगे वो, क्यों फॉलो क्यों रखेंगे, ये चीज भी तो है ना। अब अपन नहीं है, अपन देख रहे हैं अरे यार मैंने तो इसको फॉलो किया था, इसकी तो बहुत दिन हो गए रील ही नहीं आ रही, क्या नहीं आ रहा, तो मतलब उनका ये होता है कि माइंड सेट भी रहता है कि ये या तो हट गया या कुछ हो गया, तो वो कुछ देर बाद अपने आप ऑटोमेटिक अनफॉलो कर देते हैं। अच्छा, तो वही है, छोड़ इसलिए देते वहां पे हैं। आपको एक्टिव रहने के लिए रील्स वगैरह पोस्ट वगैरह डालनी ही पड़ेगी। दिखाना पड़ेगा आपको, हाँ, बार बार दिखाना जो पड़ेगा। दिखेगा वही चलेगा। वही है, वही सिंपल सी बात है। बस दीदी, जब आप टीचिंग करते थे तो सॉरी टीचिंग करवाते थे बच्चों को, तो टीचिंग लाइफ से क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी हद तक, और ये जनरली फैक्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, थोड़ा सा अगर अच्छे से देना सभी को ताकि वो भी रिलेट कर सके। हाँ। मैंने ऐसे सुना है, जब एक लड़की, एक बहू नौकरी लग जाती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्न करती हो, कैसा भी काम करके बस पैसे दे दो, ये मतलब है, तो कहीं ना कहीं अगर मैरिड जो है, अगर उसका जो हस्बैंड होता है उसकी वैल्यू में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ऐसा वैल्यू है? में तो नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होता है, बट वो ये ना थिंकिंग का होता है कि उनकी थिंकिंग क्या है, थिंकिंग पे सारा प्रोसेस चलता है। अगर आप हो, आपकी वाइफ को आप खुद सपोर्ट कर रहे हो, चल ये कर, तेरे को ये करना, आगे जाना है, अब मान लो मैं रील्स डाल रही हूँ तो मेरे को मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा तूने तो आज रील ही नहीं डाली, ये शाम वाली तो पोस्ट नहीं की। जो आगे से बोलती है आपको। हाँ, तो ओह, वो चीज फिर आपको ये रहता है ना, अगर उनको ऐसा रहता है कि ना ना मेरी वाइफ तो आगे निकल जाएगी तो फिर मेरी क्या वैल्यू रहेगी। तो वो ये ना, अगर आपका जो एक बॉन्ड होता है ना वो कैसे चल रहा है दोनों का, थिंकिंग को तो हस्बैंड वाइफ को पता ही होती है कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए ऐसी, बट कुछ एक लोगों की होती है कि ना ना वाइफ अगर निकल गई तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी, तो कुछ एक लोगों की है ये सोच भी। तो इसको हम मान सकते हैं कि रहता है कईयों के कि नहीं वाइफ को आगे नहीं जाने देना है, फिर मेरी वैल्यू कम हो जाएगी।
मे भी ये ऐसे होता होगा कि वो दूसरों की बातें कुछ ज्यादा गौर से सुनता होगा। हाँ ये भी हो सकता वही है। ना, कान से सुनते हैं और फिर वो चीज यहाँ पे साइड शो हो कर जाते हैं। देते हैं हाँ बस। वो ये, अगर वो चीज ये रखे ना कि भाई अगर या तो मैं कमा रहा हूँ, ये कमा रही है तो दोनों एक ही, वही है ना कि शादीशुदा लोगों की जो चलती है वो एक ही पटरी पे चलते हैं ना, टायर दोनों एक साथ चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे ना। अगर वो पत्नी भी सोचे कि ना ना मैं तो घर का काम करूंगी नहीं, अपने आप बनाएगा, मैं क्यों बनाऊंगी, तो फिर तो हो गया उनका बेड़ा गर्क। वही है ना, दोनों को साथ साथ मैनेज करना ही पड़ेगा। ये तो है। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी मुझे 3 से 4 या 5 बातें बताओ जो आज के यूथ को नहीं करनी चाहिए। मैंने सोचा कहीं मेरे बारे में तो नहीं पूछ रहे। ऐसा नहीं है। आज के यूथ को ऐसी नहीं करनी चाहिए वो चीजें, वो नहीं 5 मतलब बताओ किससे रिलेटेड? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी। नहीं मतलब फिर भी थोड़ा आइडिया कि किस मैटर से बताऊं। नहीं करनी चाहिए, मैटर इन द देखो सेंस, सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो हर चीज का मेरे ख्याल से ना टाइम रखना चाहिए कि ये खेलने का है, ये पढ़ाई का है, ये इतने टाइम हम फोन वगैरह देख, आजकल तो है ना फोन ज्यादा यूज हो रहा है। मेरा जो लड़का है ना वो भी लगा रहता है, तो हम उसको भी ये अच्छा पूरे टाइम फोन पे लगा रहता है, पढ़ाई कर ये कर, तो मम्मी थोड़ी देर, मम्मी थोड़ी देर, ये बोली रहता देता है। रहता हाँ तो वो चीज कहीं ना कहीं अभी जब से ये कोरोना है ना, तो आपने शायद नोटिस किया होगा कोरोना आने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथों तक फोन है, हाथों में फोन पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऑनलाइन क्लास वाला वो रहता है कि ऑनलाइन क्लास आ रही है, फोन थमा दिए, और है ना ये फोन के चक्कर में बच्चों का क्या हो रहा है कि वो जो माइंड है ना वो नहीं कर पा रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है, बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं। आप न्यूज सुनोगे तो देखना बच्चों की वो जो डेवलप वाली चीज है ना वो कहीं ना कहीं स्लो हो रखी है। तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा जो पेरेंट्स है या कुछ है ना वो भी अपने बच्चों को टाइम दे, उनके साथ खेल लें, उनको थोड़ा उस चीज के लिए मोटिवेट भी करें कि भाई इनका भी थोड़ा फिक्स टाइम होना चाहिए। बिल्कुल। ये क्वेश्चन मेरा जो रहेगा, ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि देखो हम अभी जो इन्फ्लुएंसर वाली लाइफ है इससे रिगार्डिंग नहीं है क्वेश्चन, ये हमारे जब आप टीचर थे, एक मैम होने के नाते आप सजेस्ट करना एक पेरेंट्स को या जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं कि आज का जो यंग है, जो यूथ है, मतलब जो बच्चे हैं, ऐसा क्या चीज नहीं करनी चाहिए जिसकी उसकी लाइफ में बाधा आ सकती है इन फ्यूचर। देखो भाई बच्चे है ना, मैम होने के नाते हाँ जैसे स्टूडेंट्स बैठे हैं सामने, उनको आपको अच्छा अच्छा। मतलब आप पूरी टीचिंग वाली मेरे से क्लास लेने वाले हो। अच्छा, वो क्वालिटी है ना, देखो हर एक से नहीं पूछी जाती है। हाँ ये चीज नहीं वो तो है, पर उसमें भी वही है ना, अब बच्चा, हमें उस चीज का पता भी होना चाहिए ना बच्चा कौन सी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अब मान लो वो ये आपका जो लव वाली चीजें चल रही है आजकल स्कूलों में भी बहुत देखने को मिलते हैं वो चीजें भी, और एक कॉमन सा उनका होता है फ्रेंडशिप, वो चाहे उनका कुछ भी चल रहा हो, फ्रेंड है वो है ना, तो वो सारी चीजें कि भाई ये एक स्टेज इसके लिए बहुत सारी उम्र पड़ी है आपकी, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। अगर उसको आप टाइम दोगे ना तो वो फ्रेंडशिप लव सब सब उसके पीछे भाग के आएंगे, पहले अपने करियर पे ध्यान दीजिए आप। वो एक होता है ना कि पैसे के पीछे मत भागो, क्या लड़की के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे भागो, लड़की झक मार के पीछे आएगी। ये फैक्ट है वैसे ये बात। हाँ वो चीज है। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए एक लड़का है गरीब सा बेचारा, मतलब मिडिल क्लास, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, बस है तो ये है, वो ट्रू वाला है, ट्रू इन द सेंस वो हर सिचुएशन में उसके साथ जो उसका लवर है जो भी, और एक है रिचेस्ट पर्सन, जैसे उसके पास पैसा है लेकिन ये थोड़ा सा उसका कम है है ना, वो बस समझ सकते हो यहाँ पे घुमाता है। तो गर्ल्स के लिए एंड बॉयज के लिए उनको क्या सजेशन देना चाहोगे आप कि आप उससे बेटर कौन सा? देखो अगर बेटर में तो देखो हम उसका परफेक्ट नहीं बता सकते, अब वो मान लो आप बोल रहे हो कि जो रिच वाला है वो उसको वो सारी चीजें, अब वो लड़की पे डिपेंड है ना, वो क्या किस चीज में इंटरेस्ट ले रही है। अब मान लो लड़की वो चाह रही हो कि उसको पैसा ही चाहिए ज्यादा, कई लड़कियों का ये भी होता है ना, वो उनको ये चीजें चाहिए, उनको प्यार से मतलब नहीं होता है। कई लड़कियां ऐसे होती हैं उनको सच्चा प्यार ही ज्यादा वो रहता है, उनको पैसे का इतना वो नहीं होता है। बट इनका मेरे हिसाब से दोनों की बॉन्डिंग पे है कि दोनों एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए पार्टनर को आपस में, दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है वो चीजें। दीदी आज का जो जमाना बहुत सारा बदल चुका है, लिमिट से ज्यादा ही बदल चुका है। एक साइड अरेंज मैरिज और एक साइड लव मैरिज, आपका क्या कॉम्प्लीमेंट रहेगा इसके बारे में?
देखो मैंने मेरे हिसाब से तो है ना, अरेंज मैरिज और लव में मेरा मेरा देखो शुरू से यही फंडा है कि फैमिली, चाहे अगर आप लव मैरिज कर रहे हो ना तो भी आप फैमिली को भली वो सारी चीजें, अगर फैमिली हो, फैमिली देखो मेरे ख्याल से अगर आप लव मैरिज कर रहे हो ना फैमिली को आप बताओ, और मेरे ख्याल से अगर आपकी फैमिली को आपने ठीक से समझा है, ठीक से किया ना, तो कोई फैमिली ऐसी नहीं है, कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप में दम होना चाहिए उस चीज पे टिके रहने का लास्ट तक। अगर आप फैमिली के कहने से कन्वर्स हो जा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ वो हो रहे हो, तो वो फैमिली अपने आप ही आपको कर देगी कि हाँ, अगर आप उस चीज पे टिके रहो, नहीं नहीं मैं तो यही वो है, आप में दम होना चाहिए वहां पे टिके रहने का। हाँ वो भी देखती होगी, फैमिली भी देखती होगी सच में ये ऐसा कुछ है, हाँ हाँ। जेन्युइनली है या नहीं नहीं है। भाई देखो, कोई फैमिली का क्या होता है, फैमिली आ जाती है उस समाज वाली चीज में कि भाई अगर हमने इसका वो कर दिया, ये हमारी कास्ट की नहीं है, ये वो नहीं है, ऐसी ये 40 चीजें होती है ना, छोटी छोटी बातें। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं फैमिली को उस चीज से थोड़ा सा वो करती है, वो उनको ये नहीं है कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज की बातों में आके वो आके ना वो थोड़ा सा बच्चे को सोचते हैं। एक एक ये होता है ना कि अरे ये इस स्टेज में ये सारी चीजें चलती हैं, तो जो बड़े होते हैं उनको पता होता है इस स्टेज में ये सारी चीज होती है, समझाएंगे तो मान भी जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी कन्विंस करना चाहेंगे ना। तो बिल्कुल। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप उस चीज पे टिके रहिए, तो फैमिली अपने आप आपको सपोर्ट करेगी। मैंने कई ऐसे भी केस देखे हैं, 5 5 6 6 साल से रिलेशन में फैमिली नहीं मान रही थी, लास्ट में माननी है, मैंने ये चीज भी देखी है। तो वो आप पे डिपेंड है, आप वहां तक कब तक टिके रहते हो। अगर प्यार सच्चा होता है ना, तो वो कहते हैं ना कि पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। ये तो है। हाँ। एक लड़की को एक लड़के में क्या चाहिए, मे भी तुम अच्छे से बता सकते हो इस बात लड़की को लड़के में क्या चाहिए, देखो मेरे ख्याल से तो लड़की भाई यही चाहेगी कि वो उसको सपोर्ट करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, और तो क्या चाहिए, बस मैंने तो ये होता है उसको समझने वाला हो, मेरे ख्याल से तो वो होता सबसे है। बड़ा अगर पॉइंट समझने वाला। हाँ समझने वाला हो, अगर वो समझ रहा है ना आपको, तो समझ लो, अगर वो पैसे भी कम ला रहा है ना तो वो चीज इतना मैटर नहीं करेगी, आप उसको समझने लग जाओगे जब वो आपको समझने लग जाएगा, ये चीज भी है। ऐसा भी कुछ होता है क्या, थोड़ी सी प्यार भरी बातें चलेगी। अच्छा। ऐसा कुछ होता है क्या, जैसे कि हम किसी को रिस्पेक्ट ज्यादा देते हैं, हाँ, जैसे किसी की गर्लफ्रेंड है और वो बंदा उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, उस सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वहां पे उस लड़के को करना क्या चाहिए। हाँ ये चीज भी हो सकती है। अब वो तो वही है ना, मैं वही कह रही हूँ, अगर आप में उस चीज को लेके इंटरेस्ट है, आप टिके रहो उस चीज पे, करते रहो, वो सामने वाली उसका भी दिल जागेगा कि ये कर रहा है कर रहा है कर रहा है, 10 दिन मना करोगे, नेक्स्ट में वो भी पूछेगी, देखेगी, एक बार बात करके देख ही लेती हूँ क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये चीज भी तो है। अभी तो वो ये वाला रिस्पॉन्स दे रही है, जब आप करोगे धीरे धीरे क्या पता वो ये वाला देने लग जाए। समय समय टाइम 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 दो हर चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एक सडनली से कोई भी डिसीजन नहीं लेके वो सामने वाला भी समझे ना हाँ हमें। मतलब ये होता है ना, अभी वो थोड़ा एक ज्यादातर मैंने ये चीज भी देखी है कि फैमिली को देख के भी लड़कियां कुछ ऐसी मैच्योर होती हैं, वो इस चीज को बहुत कम अहमियत देती है, जो थोड़ी मैच्योर होती है ना वो समझने लग जाती है। मान लो कई गरीब भी होते हैं और वो क्या होते हैं, अपनी फैमिली का बैकग्राउंड कि मेरे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत की है तो मैं पहले अपने करियर को बनाऊंगी, लड़कियां कुछ ऐसी भी होती है, तो वो इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। वो बाद में अगर आप काफी दिनों से मान लो उसके पीछे जाए जा रहे तो फिर वो ये ना क्या पता मन बदल जाए, एक बार वो भी चल एक बार पूछ ही लेती हूँ क्या क्या है इसके दिल में क्या चल रहा है, फिर वो मान लो बता भी देगी आपको, तो आप भी शायद समझ सकते हो कि हाँ इसकी ये चीज है इसलिए ऐसे कर रही हूँ। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ मोमेंट हुआ है कि मैं उस लेवल उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी वो हाँ वाले जी। बात नहीं। ऐसा कुछ मोमेंट आया है कि आपको, मतलब जो मैं हर एक पर्सन से पूछता हूँ, जब भी मैं किसी से मिलता हूँ ना, वहां से मुझे बहुत सारी चीजें निकल के आती है उस फील्ड से, जो आपको छोड़ के चला गया है। ऐसा कुछ मोमेंट आपकी लाइफ में है कि बिल्कुल आप बस कुछ हो जाए मुझे ऐसा। देखो लाइफ में है ना बहुत सारी चीज होती है जब इंसान टूट जाता है, मेरी सबसे गंदी आदत ये है कि मैं टूट जाती हूँ लेकिन मैं फिर से अपने आप को समेट लेती हूँ, कैसे। ऐसे पता नहीं क्या एक वो है ही मेरे अंदर। मेरा ये रहता है कि मैं मान लो कितने भी परेशान हो, कितना भी ये हो गया कि हाँ ये हो गया, मैं जल्दी से अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करती हूँ, मेरे दिल में रहती है वो चीज। आपके हस्बैंड को नहीं करते। नहीं हस्बैंड से तो कर देती हूँ, बट कई बार होता है ना मैरिड लाइफ भी ऐसा होता है, कई बार ऐसे अच्छा मैं भी गुस्सा हूँ चल निकल तू भी नहीं कर रही बात है। कई बार जब वो गुस्सा हो जाता है ना तो
वही वही है ना, प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, रिलेशन एक ऐसा ही है हस्बैंड वाइफ का भी। तो उसमें कई बार हो जाता है ना, वो ड्यूटी से आए परेशान होंगे तो ये मैंने मान लो गलती से बोले ये ऐसे, चल ठीक है बाद में करते हैं ऐसे करके। कई बार ऐसे मूड होता है नहीं सुनता है, मतलब सुन लेगा कोई रिएक्शन नहीं देगा उस चीज पे। हाँ मतलब मान लो मैंने कुछ बोला, आज ये चीज है, मान लो फैमिली से बता दी मम्मी की, मम्मी ने ये बोला या कुछ बोला, ऐसे भी हो जाता है कई बार। तो कोई रिएक्शन देगा, फिर मैं वो अपने दिल में, फिर 2 दिन बाद है ना अपने आप ही, अच्छा तू क्या कह रही थी, फिर वो मेरा गुस्सा, तब तक मैं भूल जाती हूँ वो चीज क्या थी। ऐसा भी होता है। ये तो है। एक जो नॉर्मल लाइफ होती है लड़की की या लड़के की, हम लड़की की पूछेंगे अभी, एक जो शादी से पहले की जो लाइफ होती है वो बेटर रहती है, फिर शादी के बाद वाली बेटर रहती है, उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है वैसे? एजुकेशन दोबारा कर दिया शायद आपने। थोड़ा चेंज हो गया। नहीं उसमें क्या है कि शादी से पहले देखो अपने जो, मेरी तो बताती हूँ, मेरे मम्मी पापा से मैंने एक ही चीज सुनी थी, जैसे कुछ होता है ना, मेरे पापा काजल डालना बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे, मैं अपनी बता, छोटी छोटी चीजें होती है ना अलाउ नहीं करते थे। तो मेरा ये रहता था, एक जैसे गांव में गीत वीत नहीं गाते, गीतों में चले गए, भजनों में चले गए, तो जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस की लड़कियां चली जाती ना, मैं भी जाने का, मैं मम्मी मैं भी देख के आती हूँ कैसे क्या करते हैं, ऐसे रहता ना, पापा इनको मत लेके जाना। एक बार मैं चली गई मम्मी के साथ, पापा मम्मी के साथ, पापा ने देखा दिखने के लिए कहाँ गई, पापा ने जिनके फंक्शन था ना उधर ही पहुंच गए पापा। मैं देखते ही मेरे को डर चढ़ गया, अब तो पापा डांट लगाएंगे, मम्मी वो करके मैं मम्मी के पीछे पीछे ऐसे छुपा के कि पापा को दिखना जाओ, भाई पापा तो देख के आ रखे थे ना। तो जाते ही वो मम्मी बोल, रेखा की मम्मी, मेरे नाम से बोलते रेखा की मम्मी, अच्छा मैंने मना किया था क्यों लेके गई तू इनको, तू चाहे कहीं भी जा, तेरे को मना नहीं करूंगा, बच्चों को नहीं लेके जाना है। हमारे लिए मतलब ये वो चीज थी कहीं ना, भाई वो भी ठीक थे उस टाइम पे, उनकी पाबंदियां कुछ होती थी ना। तो मैंने शादी से पहले कभी आंखों में काजल नहीं डाली, शादी के बाद सारे मैंने अपने शौक शादी के बाद पूरे किए। मैं तो ये बताना चाह रही हूँ अपना कि भाई फिर पेरेंट्स का ये भी रहता था, मेरी एंगेजमेंट हो गई थी ना उसके बाद भी नहीं, एक होता है ना कि शादी के बाद, पहले तो यही था नहीं सगाई हो जाएगी, सगाई के बाद करूंगी मैं ये, शादी के बाद ये चीज करूंगी, तो नई नई साड़ियाँ डालूंगी ये डालूंगी। उस टाइम पे एक माइंड ऐसा ही था कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, नए नए कपड़े डाल लेंगे, ये रहता है उस टाइम पे। ये थोड़ी ना पता था कि शादी के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे पड़ जाएंगी सर पे। तो वो एक अलग ही होती है वो वाली फीलिंग भी। अच्छा जब मतलब बेबी था, छोटा बेबी है ना, एक माँ बनती है, देखो सबसे पवित्र रिश्ता माँ बेटे का माना जाता है ना। वो जो मोमेंट आपकी लाइफ में है, एक आपकी दुनिया में एक नया इंसान है ना, तो वो मोमेंट आप दोनों के लिए कैसा क्या होता है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ आपकी बातों से। वो देखो एक वो तो होता ही है, मेरे हस्बैंड जैसे कि मैं बता ही रही हूँ ड्यूटी पे रहते थे, तो मैं मम्मी के साथ ही रहती थी। तो ये इनका क्या था, ये पोस्टों पे रहते थे, हमारा ये भी नहीं था। हमारे पोस्टों पे क्या था कि वहाँ पे बात नहीं हो पाती थी, कभी 20 दिन में फोन आया, कभी 15 दिन में, और आएगा भी वो उनका कुछ पहाड़ी वाड़ी पे वो वायरलेस उससे करते थे वो। हाँ ठीक है मैं तब आऊंगा, यानी कि 4 या 5 सेकेंड, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, यानी एक कॉल शायद 6 रुपए या 12 रुपए ऐसे कुछ होती थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, लंबी लाइन लगी होती थी, भाई जल्दी कर उसका भी नंबर आएगा, जल्दी कर उसका भी नंबर आएगा। वो उस टाइम पे एक वो था ना, कानों में बस आवाज सुन जाए तभी सुकून था। तो वो चीज भी मैंने निकाली है। लेकिन मेरा ये था कि भाई मैं यही चीज बोलूंगी, मेरी सास ने बहुत मेरी केयर की है, और मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में हूँ, मम्मी से भी ज्यादा। मैं कहीं भी, जब आप रील्स में भी देखोगे ना, कुछ देखो ये दिखावा है ये कुछ है, भाई तुम्हें जो लगता है लगे, हम रियल मम्मी और बेटी की तरह ही है। चाहे मेरा ये होता है कि मम्मी कुछ कह रही है ना, कोई बात नहीं, अपनी मम्मी भी तो कहती है। हमारी देख लो, मेरी शादी को कितने साल हो गए, 2009 में हुई थी मेरी शादी। हाँ इतनी पहले, तो देख लो हमारी आज तक कभी ये नहीं है कि हमने गुस्से में बात करना छोड़ दिया या कुछ हो गया। हाँ ये कि थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है कभी, पर हमारा क्या है, हमने कभी गाली गलौज कभी वो नहीं हुआ हमारा। हाँ ये रहता है, एक दिन नहीं बोलेगी 2 दिन मम्मी मम्मी, हाँ की है वही वही चीज ना जो मैं अभी थोड़ी देर पहले, तो वो अपने आप ही फिर मम्मी का ही रहता है कि जब ये तेरे को अच्छे से कर रही है तो मम्मी भी अपने आप ही माँ बन गई। ये तो हाँ, तो मेरे लिए मेरी केयर उस टाइम पे मेरी सास ने की। एक जो फौजी की वाइफ है ना, और एक नॉर्मल जो भी होता है, किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, डेली घर आ रहा है, एक तो डेली घर वाला रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ का, और एक बेचारा दूर है
देश की सेवा तब ज्यादा प्यार होता है। क्योंकि भाई कई कई दिन में वो होते हैं ना, तो वो होता है ना, दूर का प्यार ज्यादा होता है, क्योंकि अब हम साथ रह रहे हैं ना, तो हमारा लगा लो कि ज्यादा तो नहीं, बट यानी कि महीने में एक बार तो हमारी तू में हो ही जाती है। तो मेरे ख्याल से दूर का प्यार रहता है। दूर का ज्यादा हाँ, अच्छा रहता है। पास में रहता है ना, फिर वही वही है ना, 24 घंटे उसी चेहरे को देखना। बड़े मजा आ गया, मेरे मजा आ गया, सीरियस मत लेना, बहुत प्यार है हमारा। लेकिन एक होता है ना, एक वो नॉर्मल सा अपना चलता है कि दूर का प्यार ज्यादा है। ज्यादा वैसे दीदी, देखो आपके हस्बैंड है भाई साहब जो दूर रहते हैं, देश की सेवा करते हैं, और आप काम कर रहे हैं, देखो एजुकेटेड भी हैं, तो आपको प्राउड तो बहुत अच्छा फील होता होगा कि यार हमारे हस्बैंड देश की सेवा कर रहे हैं। तो जब आपसे कोई भी मिलता है, जब आप बताते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तब आपका क्या आंसर रहता है उनके सामने? मैं तो यही बोलती हूँ, खुद जी की गराड़ी हूँ। और फिर वो ऐसे बोलेगा, अच्छा कौन सी उसमें है, मैं भाई आईटीबीपी में है। ये कौन सी है, पहले आईटीबीपी को इतना जानते नहीं थे, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अब अच्छा कब पता चलेगा तुमको? ये मुझे तभी चली थी, क्या लगे लेकिन ना? हाँ, तब पता क्या, मेरी एंगेजमेंट हुई तो मतलब ऐसे बोलते लड़का क्या करता है, तो मम्मी मम्मी को तो क्या पता, फौजी है, मेरी जो मम्मी है फौजी है। तो जो फ्रेंड्स लोग होते हैं ना, वो किस में है, कौन से उसमें है, मैं कहा यार पुलिस में है, कौन से पुलिस में है, तब मैं इन्हीं से बात करती, कौन सा है आपका, क्या है, आईटीबीपी उसमें है, हाँ ठीक है। तो आपको तो एक गांव में जाती हो, है ना? या फिर किसी से दोस्त जो फनी वे से भी बोलते हैं, फौजन फौजन तो बोलता है ना? हाँ हाँ हाँ, तो कैसा फील हो रहा है, छोड़ी साथी हो? हाँ बढ़िया लगता है भाई, फौजी हमारे, मेरा क्या है, मेरा पापा भी फौजी था। तो जब मैं मेरी सगाई हुई तो पापा ने है ना, जैसे मेरे पापा है ना थोड़ी वो लिटल लिटल वो फौजियों का रहता है लिटल लिटल लगाने का। तो मेरे को जब मेरी पता चला कि मेरी सगाई फौजी से करने वाले हो रहे हैं, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं वो डर था कि भाई वो लिटल लिटल शुरू हो जाएगा, तो मैं तो मम्मी के इधर देख रही हूँ, उधर जाके भी वही चीज। लेकिन फिर जब मैं शादी करके आई और वो चीजें देखी, तो मैं कहा कि तब मेरी वो चीज चेंज हो गई, वो जो थॉट थी ना कि हर फौजी की वो ड्रिंक वाला वो नहीं होता है। तो थैंक्स गॉड अब तक मतलब किसी चीज का कोई भी याद नहीं है। सिगरेट बीड़ी जो भी आजकल लोग चबाते रहते हैं, वो शौक शौक में उड़ाते रहते हैं, हुक्का तक आजकल बड़ा ट्रेंड में चला हुआ है कि अपन हरियाणा गए उसका वो अपना जैसे है भी उसका तो चलता है हरियाणा में। लेकिन इनका ये है कि आज तक उन चीजों का हाथ तक नहीं लगा। हाँ, तो दोनों ही ऐसे हैं, जो मेरा देवर है ना वो भी ऐसा ही है, दोनों है। बट इसमें कहीं ना कहीं मैं अगर कहना चाहूँ तो जो पेरेंट्स होते हैं ना उनका हाथ है। जो मेरी सास है वही, उन्होंने इनको जैसी शिक्षा दी, जैसे इन्होंने इनको मैनर्स सिखाए, वो ये अगर वो बोलते हैं ना कि हस्बैंड अगर बीवी की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो चीज इसलिए नहीं है कि हस्बैंड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसने अपने पेरेंट्स से सीखी है। माँ बाप ने उसको सिखाया कि भाई तेरे को लड़की की इज्जत करनी है। अगर मेरा हस्बैंड मेरी अगर रिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का नहीं मानती मैं, मेरे जो सास ससुर है, मेरी सास है, उसका मानती हूँ कि उसने अपने बच्चे को सिखाया है कि भाई लेडीज की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो नहीं सिखाती तो शायद आज वो इतना नहीं कर पाती। देखो लाइफ में जो इंसान आगे बढ़ता है, मेरे नजर में सर्किल वेरी मच इम्पोर्टेंट, यार दोस्तों का। तो आपका क्या कहना है कि लाइफ में दोस्त रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? रखने चाहिए। रखने चाहिए। हाँ, दोस्त तो होने चाहिए। दोस्त में क्या होता है, कई बार दोस्त ये होता है कि चाहे आप दुख में हो सुख में हो, वो आपको आपके लिए खड़े रहने चाहिए। दोस्त भी अच्छे वाले होने चाहिए, ऐसे नहीं कि वो बस ये वाले कि भाई दे यार वहां जाना है ये करना है, वो नहीं, आपको समझने वाले होने चाहिए। हाँ, बट होने जरूर चाहिए, अच्छे होने चाहिए। हाँ, आपको अंडरस्टैंड करे और हाँ, आपके साथ काम। हाँ, वो मैटर नहीं करता कि आपकी दोस्त लड़की है कि लड़का है, होने चाहिए। अच्छा हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपका दोस्त लड़का ही हो या आपकी दोस्त लड़की हो, बट रखो जरूर। अच्छा बहन, क्योंकि देखो अपना जो एरिया हम लोग, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन क्योंकि मैं भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत बैकवर्ड इलाके में आता हूँ, और यहाँ के जो लोगों की जो मेंटलिटी है ना थोड़ी कम है, धीरे धीरे बिल्डअप होगा। तो यहाँ के लोग जैसे ही चाहे वो उनका नजरिया कुछ अलग होता है। मान लीजिए हम बैठे हैं, अगर हम बैठे हैं तो यहाँ पे ऑडियंस बहुत सारी देख रही होगी, मेरे नॉन भी देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो गलत नजरिए से भी देखेंगे भाई यार ये कैसे। तो उन लोगों के लिए आपको आपका क्या कहना है कि भाई वो इस तरीके से क्यों देखते हैं?
देखो, हम नजरिया हर किसी का चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो सामने 10 लोग बैठे हैं, अब 10 में से जरूरी तो नहीं सारे 10 के 10 नेगेटिव ही सोच रहे होंगे, एक आधा ऐसा मिल ही जाएगा आपको। आप मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने मतलब ये भी, अगर आप भगवान की भी रील डाल रहे हो ना, उसमें भी आपको नेगेटिव कमेंट्स मिल जाएगा कि वो मिलेगा भी कैसे, ये चीजें आप शो ऑफ क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, मैं मेरी रील्स में देखना आप, ये आप ये भगवान की ये कर क्यों दिखा रहे हो, अरे भाई भगवान की आरती भी होती है, कुछ और होती है, वो आप चीज देखोगे तभी तो सीखोगे, ऐसे ये चीज होती है, ऐसे ये चीज होती है, नहीं है। अब मान लो मैंने कहीं से देखी कि अच्छा ये भगवान में ये सिंदूर चढ़ता है, अच्छा ये सिंदूर भी लेके आना है, ये करना है, वो चीजें हम देख के ही तो सीखते हैं। तो वो चीज अगर हम दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो दिखावा क्यों, या तो फिर आप वो चीज भी, उस चीज को भी इग्नोर मारो कि नहीं हम तो वो आरती भी नहीं देख रहे हैं या फिर वो भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप वो चीज देख रहे हो तो फिर इस चीज में ये कमेंट्स क्यों। दीदी, एक तो होता है किताबी ज्ञान और एक होता है प्रैक्टिकल लाइफ का ज्ञान। आपकी नजर में बेस्ट कौन सा है? क्योंकि किताबी ज्ञान है ना, आपको वो चीजों का एक्सपीरियंस नहीं कराएगा जो आप प्रैक्टिकल में कर पाओगे, आपके साथ जो रियल में होता है ना, वो किताबों में कभी लिख के, और वो चीज खुद पे जो होती है ना, वो एक अलग ही होता है। उसमें तो आप मतलब ये होता है ना, इंसान डाउन फिर अप, वो चलता रहता है। किताबों में रटे रटाए वो चीज होते हैं, वो सिर्फ पढ़ने में अच्छे लगेंगे आपको कि हाँ ये उसने ये किया, उसने ये किया, जब खुद पे बीतती है ना, तो वो जब यहाँ पे लगती है ना वो चीज, तो वो एक्सपीरियंस अलग होता है। आप एक माँ हो, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, एक टीचर भी हो, हाँ। इतने सारे सर्टिफिकेट आपने ले रखे हैं। तो एक जो माँ होती है, पहले की जो माँ थी बड़ी प्यारी थी, और अब वाली जो माँ है थोड़ी मॉडलिंग है। हाँ। तो पहले की जो माँ थी और अब की माँ है, उनमें अंतर क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से तो अंतर नहीं है भाई, माँ बेटे का जो रिश्ता है प्यार दोनों में ही है। माँ तो है, तो माँ ही, वो भी माँ ही है, वो भी माँ ही है, बस ये है कि थोड़ा सा जो एक होता है ना डिजिटल, उस चीज में थोड़ा कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, बाकी प्यार वही है, केयर वही है। बेटा अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसको भी फिक्र रहती है कि मेरा बेटा ये ना कर रहा हो, मेरा बेटा वो ना हो। तो मेरे ख्याल से प्यार में कोई चेंज नहीं है, प्यार वही है। पहले जो जमाना था ना, मे बी आई थिंक अगर देखेंगे, जो बूढ़े लोग देखेंगे, जो अंकल जी लोग देखेंगे, तो ये आपने भी देखा होगा पहले जो हम लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते थे। पहले अगर पड़ोसी कर रहा है जो काम, तो भाई तू भी कर, है ना, या अगर कोई वीडियो बना तो भाई तू भी बना, या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, भाई तू भी कर, ऐसे कुछ होता है। लेकिन आज की माँ, आप एक माँ अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो? हाँ, उसमें यही रहता है। समय को देखकर हाँ, मैं वही करी ना, फोन से ज्यादा कनेक्ट हो रखे, मैंने जैसे कि अभी पहले बोला कि फोन में रहता है, तो उस चीज को हम हमारा ये रहता है कि थोड़ा कुछ ऐसा रखें कि इसका फोन पे ध्यान कम रहे। और ये जो आजकल तो जैसे छोटे बच्चों पे इतना बर्डन आ जाता है, कोचिंग वोचिंग में डालने लगे या वो करने लगे, तो उन चीजों का रहता है पेरेंट्स के कि भाई आजकल देखो लड़के सबके एक ही बच्चे रखते हैं, दो तो ऐसा क्यों करते हैं? उसका भी रीजन होता है। रीजन ये होता है, मान लो स्टार्टिंग में अगर लड़की होगी तो दूसरा कर ही लेते हैं, अगर शुरू में लड़का हो गया तो दूसरे का चांस कम लेते हैं। ऐसा क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले नहीं, तो समझ का ही होता है ना भाई, वो लेडीज के ऊपर होता है कि एक वो होता है ना, हर कोई उस पेन से जब निकलते हैं ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है, तो कहीं ना कहीं वो डर रहता है मेरे ख्याल से। बट ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैंने मोस्टली ऐसे देखे हैं जिनको फर्स्ट अगर लड़की है तो सेकंड बच्चा ऑटोमेटिक मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज अगर आप देखोगे ना तो आपको भी फील हो जाएगी कि हाँ ऐसा है। मे भी मुझे ऐसा भी लगता है कि भाई महंगाई थोड़ी सी बढ़ रही है, नहीं, तो ऐसा नहीं है, महंगाई का तो नहीं है, बट हाँ वो आप शायद कर सकते हो महंगाई से भी कंपेयर, कि अब तो एक बच्चा है, सही है, एक बच्चा ठीक है, लेकिन उसमें तो अगर स्टार्टिंग में लड़की हो जाती है ना, लड़की और लड़का वाला वो चीज होता है। हाँ, भेदभाव नहीं, उसमें क्या होता है, जो माँ होती है ना उसके लिए नहीं होता है, वो होती है, वो फैमिली के ऊपर आ जाता है, उसका भी, उसकी सुई भी फैमिली पे घूमती है कि भाई अपना वंश चलेगा या वो चलेगा ना, उसका अकेले का डिसीजन नहीं होता है ना वो भी। अच्छा। हाँ, अब मान लो मैं हूँ, मान लो मेरे हो गई लड़की स्टार्टिंग में, मान लो, तो पेन तो लड़के में भी वही होगा, लड़की में भी वही होगा, मैंने तो कह दिया ठीक है एक ही रखेंगे, लेकिन फिर समाज में वो मम्मी लोग हैं कहीं आगे एक और कर ले, लड़का हो जाएगा,
हो जाएगा, वो चीज आ जाती है ना। लेकिन जो कर रही है उसके लिए तो दोनों सेम है। माँ है उसके लिए कोई कंपेयर नहीं हाँ है उन दोनों में, हाँ, उसके लिए तो वो दोनों बराबर है। लेकिन ये समाज हाँ बोलता है। हाँ, अगर वही चीज अगर लेडीज समझ सकते हैं वो चीज, अगर मम्मी भी कहीं आ रही है उसको भी पता है कहीं ना कहीं वो चीज कि हाँ ये सही है, लेकिन वो भी थोड़ा समाज में भूल के आ जाते हैं कि हाँ लड़का तो वो है। अगर स्टार्टिंग में लड़की हो जाती तो ले लेते सेकंड चांस, लेकिन जो लड़का होता है फिर ठीक है एक सही है। उसमें ये होता है कि अगर चलो दूसरा हो गया तो हो गया, उसमें फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई लड़का लड़की वो चीज नहीं करनी चाहिए, वो फिर अपना पूरा डिसीजन है। ये तो ये जो सवाल पूछने वाला हूँ तुमसे, ये थोड़ा सा मे बी रियल में मेरे से पता नहीं मैं पूछूं या नहीं पूछूं, एकदम ट्रूली बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पूछूंगा। देखो अभी ये कुछ दिनों पहले की बात है, नियर बाई एक सीमा गाँव, वहाँ पे फौजी ने सुसाइड कर लिया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मनोज नाम था। चाहिए मेरे को अभी कुछ दिनों पहले किया था, महीना 2 महीना हुआ ऐसा ही। तो ऐसी एक्सीडेंट हो गया, बस पलट गई, ऐसा कुछ घटना आपके सामने आती है तो कैसा क्या महसूस होता है आपको कि यार आपके हस्बैंड ड्यूटी पे रहते हैं तो कॉल तो जाता ही होगा, दिल तो धड़कता ही है थोड़ा सा कि यार ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो। नहीं, तो एक जो वाइफ होती है वो उस सिचुएशन को कैसे फील करती है? देखो वो चीज तो है ना, जब फौजी के साथ आप रहने लग जाते हो ना तो एक ऑटोमेटिक वो वाइब्स तो रहती है डर वाली। अब जैसे मैं पहले तो अपने सास ससुर के पास ही रहती थी, एक्सीडेंट होने के बाद ही मैं साथ रहने लगी अपने हस्बैंड के। तो उसमें पहले क्या था, वो माँ वाइफ तो मैं बाद में हूँ ना, माँ को ही वो चीज रियलाइज होने लग जाती थी। जैसे इनका फोन नहीं आता था ना, मेरी सास ही पहले बोल देती थी रेखा कई दिन हो गया फोन ना आ रहा, की चक्कर है, मतलब माँ को टेंशन हो रही है। तो फिर ऑटोमेटिक अगर मैं भी वो चीज रियलाइज कराऊं कि हाँ मम्मी ऐसे हो गया, तो वो ये ना उस टाइम पे हम एक दूसरे को खुद ही संभाल रहे थे। तो जब फौजी की वाइफ होते हैं तो ये चीज भी फेस करनी पड़ती है, वो डर तो रहता है कि आज पोस्टों पे जा रहे हैं, वहाँ कई बार तो इनका एरिया ऐसा होता है कि वहाँ पे कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रही है। जम्मू में रह के आए थे जैसे हम, तो वहाँ पे भी एक ये जो पुलवामा हमला था उधर भी लग जाती है ड्यूटी। तो इनका तो मतलब ये रहता है कि फौजी के कोई भी लगा लो भाई, वो चीज का डर तो रहता है। जी। हाँ, चाहे हम बाहर से कितना भी ब्रेव बन लो, लेकिन जो दिल होता है ना, वो चाहे माँ का हो चाहे वाइफ का हो, वो उसमें डर रहता है। आप पे आपको देखकर या आपको समझकर मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ आपको। आई थिंक ये मेरे अंदर शायद क्वालिटी कि मैं उनको पढ़ सकता हूँ। रियल में लोग आपको किस वे से देखते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे पता। लेकिन मैं जिस नजर से आपको देख रहा हूँ, रियल में आप बहुत जेन्युइन लड़की हो। जेन्युइन इन द सेंस मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ और फैक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे अभी तक ये चीज लगी है कि आप एक फैमिली के साथ साथ खुशी दे रहे हो रहकर, उसमें खुशी के साथ साथ इंटरटेनमेंट कर रहे हो लोगों का, ठीक है। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी वजह से दूसरे लोग, मैं इसलिए कर पा रही हूँ। देखो अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती मान लो, तो मैं खुद को इंटरटेन नहीं कर पाती। सबसे पहले तो मैं खुद ही स्ट्रेस में घूमती रहती अब तक, क्योंकि उस चीज का क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को ही देना चाहूंगी कि मेरे पीछे सपोर्ट है, इसलिए मैं यहाँ आप लोगों को दिख रही हूँ, सोशल मीडिया पे दिख रही हूँ कि रेखा कौन है, लोग मुझे पहचान रहे हैं। और उस चीज की जो मेरी पहचान है उसके पीछे मेरी फैमिली है। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली को बोलते नहीं है, तो बोलते सब है, लेकिन मेरी फैमिली का ये है कि हमें पता है हमारा बच्चा कैसा है, हमें पता है कि वो कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है, क्योंकि हम रहते हैं ना साथ में। कौन क्या कह रहा है, किसका कैरेक्टर कैसा है कैसा, वो चीज हमें मैटर करती है। एक चीज मैं सोचने में मजबूर हो रहा हूँ और ये मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं मेरा भी ये क्वेश्चन था पर्सनली। वो ये था कि एक शादी के बाद, क्योंकि बॉयज का भी होता है गर्ल्स का भी होता है, यार पहले सेटल होते हैं उसके बाद शादी करेंगे। हाँ। उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप, क्योंकि उनकी मेंटलिटी मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे होती है कि यार पहले सक्सेस हो जाते हैं फिर आफ्टर दैट मजा आएगा फिर लाइफ में जीने में, पर शादी के बाद में ऐसा उनका सोचना है बहुत सारे लोगों का, यार शादी के बाद जिंदगी झंड हो जाएगी, ऐसा उसके नहीं, बारे में वो क्या भी कहना भाई चाहोगे? वही है, सारा मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर वो है ना, इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती है, वो जो सोच के चलता है ना वो तो कभी नहीं होगा। मेरा तो कभी नहीं होता है कि मैं सोचूंगा ना ये काम मैं करूंगी, वो तो कभी नहीं होता है। हाँ, ये रहता है कि अगर आप शादी का प्लान कर रहे हो कि भाई पहले मैं वो हो जाता हूँ, तो वो चीज कहीं ना कहीं कुछ लोगों की सही भी होती है कि भाई पहले सेटल हो जाता हूँ। आएगी घरवाली मांगेगी आज ये ला रही वो ला रही हूँ, पैसे कहाँ से दूंगा तो उसकी कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह सही है। उसको भी वही है, उस अगर वो रहेगा जॉब वगैरह पे रहेगा तो वो उसकी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकता है ना। और अगर दोनों ही हैं
दोनों ही मान लो जॉब में लग रहे हैं तो फिर तो वही है ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, ना उससे कुछ लेना ना उसको कुछ देना। ये तो दोनों का, मेरे ख्याल से दोनों का ही जॉब में लगना भी बहुत अच्छा है। और लेडीज का तो खास तौर पर, चाहे कमाओ 5 रुपए, लेकिन कमाओ जरूर। मेरा ये मानना बहुत है। सारी गर्ल्स की मेंटलिटी ऐसी भी है, मैंने देखी है पर्सनली, या उनके पेरेंट्स उसे सोचने नहीं देते, या मे बी क्योंकि जो हमारे इलाका है, ये मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी देखा है कि गर्ल्स अगर थोड़े बहुत भी काम करने लग जाती है ना, ऐसा इंसिडेंट जस्ट मेरी लाइफ के साथ में हुआ, लाइफ इन द सेंस दोस्त लोग बहुत थे, गर्ल्स भी थी, तो उनने मुझे पूछा कि यार हमारे पापा तो अलाउ ही नहीं करते कुछ काम करने के लिए, फैमिली अलाउ नहीं करती है। तो अभी एक मतलब दोस्त थी नियर बाई की, तो वो बेचारी क्या कर रही थी कि वो पूछ रही थी कि मुझे पढ़ाना है बच्चों को, मुझे पढ़ाना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स क्या है, मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, पड़ोस वाले पता नहीं या रिश्तेदार वगैरह क्या बोलेंगे हमें। उसको मैंने बोला कि तुम्हें अगर चाह रहा है तो तुम तुम्हारी मम्मी को बोलो, आपकी मम्मी सुनेगी आपकी बात, अगर पापा नहीं सुन रहे हैं तो। नहीं, लड़कियों का पता क्या होता है, अपने गाँव में तो ये रहता है कि जैसे 17-18 साल की हो गई, लड़का देखो करो हाँ, इसको, ये होता है। तो कहीं ना कहीं लड़की है ना, वो अपने जो ड्रीम्स होते हैं, वो क्या बनना चाहती है, वो उसके थोड़े दिल के अंदर ही दबके रह जाते हैं। वो खुल के इंजॉय भी नहीं कर पाती, ना कुछ बता पाती है, क्योंकि माँ बाप का भी ये होता है, वो एक होता है ना अपना जो समाज होता है ना, ये समाज कहीं ना कहीं लेडीज को आगे की तरफ कम बढ़ाता है, पीछे ज्यादा खींचता है। ये बिल्कुल। तो ये चीज है। अब वो बेचारी चाहे भी ना, तो वो पेरेंट्स को भी बोलेगी, फिर पेरेंट्स कर भी देंगे कि चल ठीक है तू कर। तो वो अगर वो टीचिंग में जाएगी तो 1-2 साल के अंदर अंदर उसकी शादी सगाई करके, अब भाई तो अपने ससुराल वालों से वो जाने कराएगी आगे या नहीं कराएगी टीचिंग, ये रहता है। हाँ ये रहता है, बट कुछ है मेरे ख्याल से तो अभी है, जो पेरेंट्स होते हैं वो भी काफी एजुकेटेड है, देख रहे हैं, जो मान लो बाहर रह रहे हैं, गांव में नहीं, जो गांव से बाहर रह रहे हैं ना, वो देख रहे हैं माहौल भाई कैसा है, लड़कियां कितनी स्टडी कर रही है, कितना वो होता है। तो और गांव में तो क्या होता है, मोस्टली गांव में भी क्या मैंने देखा है कि शहर में भी मोस्टली जो लेडीज होती है उनको है ना कपड़ों से जज करते हैं, एकदम रियल बात कि भाई अच्छा ये इसने इस टाइप के कपड़े डाले, इसका कैरेक्टर वही जज हो गया। अगर आप कैसे भी बढ़िया रहो या कुछ रहो, ये नहीं देखते कि भाई इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो उस चीज में ढली हुई है, उसको उस चीज से जज मत करो ना कि इसने छोटे कपड़े डाले हैं तो ये कैरेक्टर से भी वो डाउन में जा रही है। बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीदी उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जिन जिन लड़कियों के सपने होते हैं, बहुत सारे गांव में भी होती हैं, शहरी गर्ल्स भाई मेरा तो यही कहना है, जो जितने भी पेरेंट्स हैं, कि लड़की है ना वो माँ बाप से ही एक्सपेक्ट रखती है सबसे पहले तो, क्योंकि अगर आप उसका सपोर्ट सिस्टम बन जाते हो ना, तो वो लड़कियां तो आजकल पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आप उनका सपोर्ट सिस्टम बनो, ना कि उनकी कमजोरी बनो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि शादी के बाद अगले कराएगा, आगे करेगा, उसका हस्बैंड कराएगा, तो भाई वो लड़की है, वो तो आपसे एक्सपेक्ट रखती है ना। और आप क्या गारंटी कि आगे वाला कराएगा, अगर नहीं कराया तो उसके तो सपने वही हो गए ना। तो मेरा तो ये मानना है कि जितने भी पेरेंट्स हैं आप लोग, तो प्लीज आप है ना अपनी बेटियों को पूरा सपोर्ट कीजिए, वो जो करना चाहती है उसको आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि माँ बाप आप है, आपको पता है आपके बेटे का नेचर कैसा है, स्टार्ट बचपन से लेके जवानी तक आपके साथ ही 18-19 साल तक, तो आपको पता है उसका बिहेव कैसा है, वो किस टाइप से आपको ट्रीट करती है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट कीजिए। मैं आपका जो देखो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को गाइज, आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, फर्स्टली जो मेरी बहन है, ये आप नजर से इसे ऐसे मत देखो कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। देखो आज तुम लोगों को ये पता सोशल चला, मीडिया में क्या होता है कि जो अपने आसपास के होते हैं, अभी आप जैसे टीवी में सीरियल देखते हो, तो सीरियल में क्या होता है, अब जैसे मम्मी देखती रहती है ना, तो मम्मी कई बार बोलती है सब जगह वही स्टोरी है, किसी की 2 बहू है, किसी का 1 हस्बैंड है, फिर किसी के 2 हस्बैंड है, 1 वाइफ है। तो भाई वो क्या होता है, ये जो अपने अराउंड में जो चलती है ना स्टोरी, वो ही उनमें दिखाते हैं। अब जैसे हम लोग अगर इस पे सोशल मीडिया पे रील्स डालते हैं, तो मेरे साथ जो होते हैं, सास होती है, सास सबकी होती है शादी के बाद, किसी की मान लो वो बाई चांस अगर डेथ वेथ होगी वो बात अलग है, बट हस्बैंड, सास, ससुर, देवर, देवरानी, तो वो सारी चीजें चलती रहती है। तो उन चीजों को लेके आप मतलब ये मत कीजिए कि भाई आपका तो ऐसे है या वो है, तो वो एक नेचुरल है, उसमें तो आपको उनको साथ में लेके चलना ही चलना है। ये तो है। अच्छा दीदी, जो सोशल मीडिया, एक तो सिटी की जो शहरों की जो गर्ल्स होती है या कोई भी XYZ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है, उनकी लाइफ और एक अपना जो देसी जो गाँव से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनमें डिफरेंस क्या हो सकता है?
अगर भाई आप बहुत सारा डिफरेंस है उसमें तो। कैसे? मैं तो भाई सही बता रही हूँ। जब से हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है मैं साथ ही रह रही हूँ इनके, बट वहां पे जाके मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ जो अपना देसी खाना है ना, वो बहुत मिस करती हूँ। जो अपना होता है ना अलूना घी, और सर्दियों में जैसे बाजरे की रोटियां, वो वहां पे एक वो होता है ना, सबसे मैन होता है चूल्हे की रोटी, नहीं मिलती सर वो। नहीं मिलती वहां पे। तो भाई वही गैस पे फुलके बनाने होते हैं। तो जो स्वाद चूल्हे की रोटी में है ना, वो गैस वाली में नहीं मिलेगा, चाहे आप कैसे भी कर लो। वहां पे कई जैसे अगर अपन वो चूल्हे पे भी अगर वो बनाएंगे ना करके इकट्ठा कहीं से लकड़ियां वो करके, वो टेस्ट आता ही नहीं है। आप ट्राई कर लो, गाँव की एक अलग ही टोन है, अलग ही वाइब है। वो आटे में तो अंतर नहीं है कुछ। हाँ हो सकता है। लकड़ियों में कुछ हाँ, ज्यादा और ही। एक अपना जैसे मोस्टली चलता है अपने, क्या होता है, चटनी, लहसुन और ये मिर्च टमाटर की चटनी नहीं होती है, ये बहुत जो सलवटे पे चलती है अपने। करते हैं वो सर। हाँ खाने का मन हाँ होता है बाहर के लोगों को। हाँ बहुत होता है वहाँ पे। आपसे कुछ ऐसे कमेंट आए हैं, क्योंकि देखो आपकी तो जानकारी बहुत होगी, वो अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं वो, या आउट ऑफ स्टेट के भी होंगे, आपसे पूछते हैं कि हरियाणा, ऐसा क्या है हरियाणा के अंदर जो तुम लोगों को थोड़ा यूनिक बनाता है? ये सब अपना हरियाणा का क्या है देख लो ना, सबसे अच्छी तो मेरे को तो अपनी टोन लगती है। अपनी जो हरियाणा की बोली है वो लगती है, और शायद आप देख लो कि ब्रॉडकास्ट में मैं हरियाणवी बोलने लग रही हूँ। अच्छा बहन, मुझे एक बात बताओ, जैसे हरियाणवी में बोलते हो, किसी से बात भी करते हो तुम, हाँ तो ऐसा नहीं बोलते यार तू डांट क्यों रही है? हाँ ये वाली है, ऐसा? मतलब नॉर्मली बात करते हैं ना तो ऐसे होता है। तो एक बताती हूँ मैं आपको, मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई, सब्जी मार्केट नहीं होता है वहां पे। तो अब मेरा क्या होता है, मैं जहां भी जाती हूँ ना मैं अपने हरियाणवी में बात करती हूँ। तो मैंने वो बोले कि मैं कहा भैया कितना की दे रहा है। हस्बैंड साथ में, तो वो सब्जी वाला भी ऐसे देख रहा मेरी साइड क्या बोल रही है। तो फिर हस्बैंड पीछे से कह रहे हैं हिंदी में बात कर, इसको समझ नहीं आ रही है। मतलब चुप कर। हाँ थोड़े से, फिर मैं समझ गई। तो फिर मैंने बोला भाई ये कितने की दे रहा है, फिर हस्बैंड बाद में मेरे को बोले कि अपने हिंदी में बोला कर, इनको समझ नहीं आता। मैं क्या करूँ, मेरे को तो अपनी वाली भाषा अच्छी लगती है ना। अब वो टोन है कि कहीं भी चले जाओ, हरियाणा वाली टोन तो साथ चलनी ही चलनी है। तो ये रहता है कि कईयों को समझ नहीं आता। तो कई ऐसे भी हैं जो, मैं जैसे मैं अपनी लाइव पे आती हूँ ना तो मैं हरियाणी में बात करती हूँ, तो वो कमेंट्स करते हैं कि मुझे आपकी लैंग्वेज अच्छी लगती है, हरियाणवी बढ़िया लगे, आप हरियाणी में बात करते हो मेरे को बढ़िया लगती है। तो वो चीजें तो मुझे तो भाई अपनी हरियाणवी लैंग्वेज पे, हरियाणवी पहनावे, खाने, सब पे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं सबसे ज्यादा तो कि मैं हरियाणा की हूँ। ये चीज बहुत प्राउड फील खास है। सबसे बेस्ट ये कि महेंद्रगढ़ से है। हाँ महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। हाँ अच्छा दीदी, आपने जैसे कि बहुत सारे मतलब सीरियल्स में भी देखो काम किया आपने, मूवीज की जो हरियाणवी मूवीज जो उनमें भी काम किया है, सॉन्ग्स में भी काम किया है। इन 3-4 कैटेगरी में आपको काम करने के बाद सबसे बेस्ट फीलिंग कौन सी कैटेगरी में आई थी काम करके? फीलिंग देखो मेरे हिसाब से ना, अच्छा किसी काम का काम चाहे कोई भी हो, अगर आप पूरी शिद्दत से करते हो तो वो, चाहे आप छोटा काम लगाओ बड़ा काम लगाओ, अगर आपका जैसे सीरियल है या मूवी है, अगर आपको 2 सेकंड का भी रोल मिल रहा है तो आप ये सोचोगे कि मैं अपना 100% दूं। तो मेरे लिए तो वो चीज यही था कि मैं, अगर मेरे को इसमें मौका मिला है, मैंने हरियाणवी मूवी भाईचारा नाम से जो है, आपको हरियाणवी स्टेज ऐप पे मिल जाएगी, अगर जिसने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। तो उसमें मेरा सेकंड लीड रोल था। तो उसका जो मेरे को स्क्रिप्ट बताएगी तब, तो वो मेरी फर्स्ट मूवी थी हरियाणा की। तो वो जो स्क्रिप्ट बताएगी, और मैंने उसमें हाँ इसलिए किया था, उसमें लैंग्वेज अपनी हरियाणवी थी, कि अगर अपन जब बोलते हैं ना तो हरियाणवी लैंग्वेज में सारे डायलॉग बोलने थे। तो इसलिए मैंने उस चीज के लिए मैंने तुरंत हाँ कर दिया कि हाँ चलो बढ़िया है, अपनी हरियाणवी टोन में है, और उस चीज को भाई मेरे को प्राउड तो होता ही है, तो मैंने हाँ कर दिया। हमें प्राउड हो रहा है यहाँ पे बैठे बैठे ये चीजें सुन रहे थे। चलो अच्छी बात है, आपको प्राउड फील हो रहा है। आप औरों को 2 को सजेस्ट करोगे हरियाणवी बात करा करो। अभी से इसकी टोन आने लगी है। यार हाँ। एकदम से सडनली से चेंज ना हो सके ना चीज। हाँ हाँ वो तो है, बट अच्छा लगता है। कई ऐसे भी होते हैं जिनको है ना अपनी हरियाणवी जो लैंग्वेज है ना बोलनी अच्छी लगती है, बट वो बोल नहीं पाते हैं, सुननी अच्छी लगेगी उनको। वो जैसे मेरा था, मैं भाई 3 साल अमृतसर रह के आए थे, मैं हस्बैंड की पोस्टिंग थी। तो वहाँ पे जो पंजाबी थे, सारे पंजाबी उसमें लैंग्वेज, असी तुसी कैसे हो, किदा हो, मतलब क्या चंगा वंगा, तो मैंने भी 2-4 वर्ड सीख लिए थे। हाँ बोल रहे हो। फौजी के साथ शादी करने का एक बेनिफिट ये भी है, आपको वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज वाले लोग भी मिलेंगे, बहुत सारे स्टेट के मिलेंगे। जब आप बातें करते हो ना तो वो सीख ही जाते हो कुछ ना कुछ वर्ड। एक थी बंगोल की थी, हिमाचल में हम गए, तो मैंने उससे बोला कि बहन एक बात बता, तो उसने बोला क्या। मैंने कहा कि अच्छा जैसे तुम्हारे प्रपोज करते हैं तो
कैसे बात करते हो, कैसे बोलते हो? जैसे अपने हरियाणवी में तो जो अपने नॉर्मल, भाई मैं तेरे से प्यार करूं फलाना ढिमकाना जो भी है, और इंग्लिश में हो गया आई लव यू ये सब। तो फिर मैंने कहा तुम्हारे कैसे बोलते हैं बंगाल में? तो फिर उसने वो बताया अमित तो था वो भालोबाशी। मैंने कहा भाई ये क्या है, मुझे तो कोई फीलिंग ही नहीं आई। फिर से एक बार रिपीट करियो। अमित तो थानो भालोबाशी। अमित तो थानो भालोबाशी, अच्छा। भालोबाशी मतलब अमित तो थाने मैं बहुत भालोबाशी। पसंद करता हूँ। हाँ अमित तो थानो भालोबाशी बंगाली। हाँ बंगाली में। तो मैंने कहा यार अच्छा। तुम लोग ऐसे बोलते हो, तुम्हें फील आती होगी वो? तो कह रहे अरे यार हमारी तो भाषा है ये। तो वो वाली चीज है ना, उनको अपनी लैंग्वेज पे प्राउड है जैसे अपन को है। और तो अपने ये एक बार हरियाणवी में आपका हस्बैंड इस अभी जो कैमरे में देख रहे हैं उनको एक बार प्रपोज करके दिखाना। हरियाणवी में वो उसने मेरे को कभी किया नहीं है, बट मैं चाहूंगी अगर वो देख रहे होंगे ना तो मैं एक बार बोलूंगी उनको कि वो मेरे को बताएं कि कैसे करेंगे एक बार। फीलिंग से अच्छा मतलब सारी मैं ही बताऊंगी क्या? एक बार जस्ट नहीं, फीलिंग देखो खुश हो, बहुत बहुत खुश। हरियाणवी में तो भाई देखो अपने कैसे बोलते हैं कि तू मैंने घनी अच्छी लागे है। तो हरियाणवी में तो यही होता है प्रपोज कि तू मैंने घनी बढ़िया लागे। बिल्कुल मतलब दिल पर टिका बात कि भाई साहब जन्नत आई। बहुत चीज दो यार। है तो हरियाणवी में अगर मेरे को उनको प्रपोज करना हो तो मैं तो वही यही कहूंगी कि तू मैंने घना अच्छा लगे है। और फिर वो का रिप्लाई किया होगा। अब वो तो वही बता सकते हैं ना कि उसको वो चीज कहाँ पे लगी, है ना? क्योंकि मैं अगर दोनों साइड की बता दूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा ना। मैं तो अपनी साइड की बता सकती हूँ कि तू मैंने घना बढ़िया लगे है। अरे मतलब ये तो अपन अब और जो स्टेज का बंदा देखा है ना यार ये क्यों बोल रही है। हाँ। ऐसी वहां तो फीलिंग ही ना जागी। हाँ, लेकिन वही ना। अपन तो फीलिंग आ रही है ना। हाँ वही ना, अपनी जो टोन है ना वो थोड़ी कड़क है। कड़क है। हाँ उसमें अपन जैसे अपन नॉर्मल बातें कर रहे हैं तो मेरी टोन वैसे लग रही होगी कड़क कि कैसे बोलती है। मैं नॉर्मली बात करती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि लड़ाई तो नहीं कर रही है। ऐसा होता है। ये रहता है, चाहे मैं कितने भी अच्छे से बोलूंगी आराम से बोलूंगी ना, बट वो एक टोन का भाई है। हमारे हरियाणी वालों को ये चीज वो बोलते हैं ना विरासत में मिली हुई है। अपनी जो भाषा की जो टोन है ना वो कि शांत रहो फिर हाँ। भी अगला का फिल्टर फाड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो फिर मुझे एक बात बताओ जैसे आपके अदर स्टेट के जो मतलब दोस्त लोग होंगे हाँ जो शहरी लड़कियां भी होंगी दोस्त। हाँ अभी जैसे हम साथ रहते हैं ना, हस्बैंड के साथ रहते तो इनका क्या रहता है कि 3-4 साल में पोस्टिंग हो ही जाती है। तो अब मान लो मेरी बन गई किसी के साथ बढ़िया, तो मेरी 3 साल रुके तो 3 साल मेरा ये होता है कि मैं सबसे नहीं बनाती हूँ, बनती नहीं है मेरी। मेरा ये होता है कि मैं कोई एक ऐसा हो जो मुझे समझ सके, मैं उसको यानी कि बात मैं सबसे करूंगी। आप बैठे हो आपसे करूंगी, कोई और बैठा हो उनसे करूंगी, अच्छे से बात करूंगी, अच्छे से वो भी मेरे से बात करेगा। बट एक वो पता नहीं वाइब्स अचानक किसी एक से ही मिलती है मेरी। ये तो है। सबसे नहीं मिल पाते। किससे मिलती है? बता रही हूँ ना अभी जैसे कि अभी एक बार प्लीज किससे हाँ तो बता रही हूँ कि जैसे कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ की बता रही हूँ ना, पोस्टिंग हो गई। अब 3 साल पहले जैसे मैं अमृतसर में थी तो वहाँ पे थी एक सिमरन नाम की मेरी फ्रेंड, अभी भी है। तो वो अब जैसे हम बिछड़ गए 3 साल बाद अब इधर आ गए, तो लास्ट में वही कोई एक होता है कि फौज में एक ये चीज मेरे को सबसे खराब लगती है कि जब हम किसी के साथ मिल जाते हैं फैमिली मेंबर की तरह ही हो जाते हैं। उनके साथ अपनी हर चीज हर फंक्शन शेयर करो, हर फंक्शन पे एक दूसरे के आओ जाओ, ऐसे हो गया हमारा। तो अब जब बिछड़ गए ना तो अब ये रहता है पता नहीं अब हमारी नेक्स्ट पोस्टिंग में हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी रहता है। तो एक वो मिल जाते हैं। अब जब हम बिछड़ गए ना तो फिर मैं उससे पूछती हूँ अच्छा तेरी अब किसके साथ बन रही है कि नहीं बन रही है। उसका वो है ना, ऐसा बंदा होता है कि अगर मेरी उसके साथ बनने तो उसकी भी किसी के साथ नहीं बनती है, वो भी कहीं जाके उसकी भी एक से ही बनती है। हाँ मेरा ये रहता है कि मैं सबकी हो जाती हूँ बट मेरा होने के लिए भाई कोई क्वालिटी चाहिए। समझ रहे हो भाई। हाँ अब एक इस पे क्वालिटी पे एक चीज याद आई, मेरे जो कमेंट्स होते हैं ना उसमें एक कमेंट्स मेरे हस्बैंड के लिए आता है, भाई कितने सोमवार किए थे, क्या व्रत करना पड़ा था ऐसी वाइफ मिली। तो मेरे हस्बैंड ने रिप्लाई भी किया था, मैंने स्टोरी पे डाली थी वो चीज, भाई 16 सोमवार करने पड़ेंगे तब मिलेगी बोला ऐसी। तो फिर वो बोलते हैं एक ने ये भी किया कि भाई अगले इस जन्म में आपकी अगले जन्म में मेरी होगी। बोला भाई मैंने तो 7 जन्म के लिए बुक कर ली है, 7 के बाद सोचो अब तुम्हें। बिल्कुल फनी वे में रिप्लाई दे रहा है, अगला भी फनी वे में जो भी है। हाँ। दिल पे ना लेनी कोई भी बात भाई जो भी मेरे है। हस्बैंड की मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि वो मुझे सुनते हैं। अरे वो ये नहीं होता कि जैसे एक होता है ना कि सास बहू में वो माँ की भी सुनते हैं और वो मेरी भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई माँ की सुन ली और इसकी नहीं सुनी, तो वो चीज मैटर करती है।
बता रही हूँ शादी करे तो दोनों की सुनना। बता देना मुझे, दोनों को कर लेना हाँ। साथ में कि भाई ये चीज ध्यान रखना, ये चीज हाँ, ध्यान रखना। जैसे मैं बता रही हूँ ना, अगर वही होता है, मैन एक लड़का भी इस चीज में बहुत मैटर करता है। अगर आपकी फैमिली में आपको नए मेंबर को आप कर रहे हो, जैसे आपकी शादी होके आ रही है, जो भी मैडम आ रही है, तो अगर उस चीज को उसमें ढालना है, फैमिली में सबसे इंट्रोड्यूस करा के मिलजुल के रखना है, तो लड़का भी बहुत अहमियत रखता है वहां पे। ऐसा नहीं, अगर आप एक साइड की सुनोगे ना तो उसको ये लगेगा अच्छा ये तो माँ की सुनता है, मेरी कहाँ सुनता है, नॉर्मल चीज है ये तो। अगर आप माँ की भी सुनोगे और उसकी भी सुनोगे तो उसको ये रहता है कि हाँ मेरी भी सुन रहा है, इनकी भी सुन रहा है, भाई वो भी तो माँ है, कल को मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, अगर भाभी की सुनेगा, माँ की नहीं सुनेगा तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी ना। बच्चों के तो रहता है कि मेरी माँ खुश नहीं है, तो चाहे माँ अपनी हो या फिर अपने हस्बैंड की हो, माँ ही होती है, दोनों को ये समझनी ये तो चाहिए। है दीदी। एक चीज और देखी मैंने, जो ससुराल की लाइफ होती है ना, आपकी लाइफ से है ना, जो जो गर्ल्स लोग है, जो एक मिडिल क्लास होती है, जो भी पिछड़े हुए इलाके की लेडीज होती है, अगर ये देखेंगे तो बहुत चीजें मिलेगी उनको, है ना, उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ससुराल के अंदर मैंने ये मेरी आंखों से भी देखा है, अक्सर जो गरीब घर के परिवार की लेडीज होती है, उनकी मेंटलिटी पता नहीं किस तरीके की होती है। वो जैसे शादी करती है 10 दिन 15 दिन, एक महीना लास्ट होता है मैक्सिमम, मैंने मेरी आंखों से देखा है, अलग हो जाती है। अलग हो जाती है। उनका रीजन क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो एक एजुकेशन भी उसी में मैटर करती है। अगर वो बोलते हैं ना कि पढ़ाई, वो क्या बोलते हैं ना, लड़की को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चीज भी मैटर करती है। अगर आप उस चीज को, अगर आप वो समझ ही नहीं पाएंगे ना, उसको समझ ही नहीं आ रही उस चीज की कि फैमिली क्या होती है। उसने सिर्फ अपने पीछे ये देखा है कि मम्मी लोगों ने ऐसे काम किया है, मम्मी लोगों ने काम वाम करके, उनकी अगर उनकी मम्मी की अपनी सास से नहीं बनी ना, तो वही चीज जाके वो अपने ससुराल में भी करेगी। उसकी मम्मी की भाभी के साथ नहीं बन रही, वो आके अपनी देवरानी जेठानी के साथ करेगी। ये चीज बहुत मैटर करती है। तो एजुकेशन भी होता है, और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को किस वे में लेके जा रहे हैं, कैसे उनको मैनर्स सिखा रहे हैं कि भाई कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है उस चीज से। बिल्कुल। जैसे आज का जो युग चल रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत क्रिएटिव हो रहा है, टेक्नोलॉजी का माहौल बना जा रहा है, एवरी जो जितना भी काम है इस दुनिया में, वो विदाउट टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से नॉट पॉसिबल होता है। तो जो हमारी जो गांव देहात की लेडीज होती है, उन लोगों की जो मेंटलिटीज होती है, आप एक गर्ल्स होने के नाते, एक वाइफ होने के नाते, है ना, एक बहुत अच्छी लड़की होने के नाते, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे उनके करियर में कि वो थोड़ा अच्छे से अच्छी डायरेक्शन में चली जाए? डायरेक्शन का ये है कि मेरा तो देखो एक ही मानना है, काम चाहे कम कर लो, मेरी सास से कभी हो जाती है ना मन में, मेरी सास पता क्या बोलती है, आप पूछोगे ना, जैसे बाद में अगर ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप पूछोगे कि माँ आप दोनों की कभी लड़ाई नहीं होती, ऐसे कुछ नहीं होता है, तो सास का भी यही रहेगा कि ये है ना, काम के लिए कभी मना नहीं करती है। मम्मी ऐसे बोलेगी ये काम कर ले, मैं हाँ मम्मी ठीक है कर रही हूँ, मैं वो काम लेट कर दूंगी लेकिन मना नहीं करती हूँ मैं। नहीं भी होगा तो मम्मी को ये रहता है कि इसने मेरे काम को मना नहीं किया है। तो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है हाँ, उसको, ठीक उनको ये रहता है कि ये करेगी करेगी। मेरा ये रहता है कि आप काम है ना थोड़ा लेट कर लो, मना मत करो। वो उनको ये रहता है कि यार इन्होंने मना, बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी ये मेंटेलिटी एक फिक्स होती है। अच्छा आते ही मेरे को जवाब देने लगी, एक होता है ना वापिस बोल दिया, मैं नहीं कर रही मम्मी, मम्मी मैंने बहुत कर लिया, मैं थक गई हो गई, आप ऐसे बोल दो ठीक है मम्मी करती हूँ, ठीक हो गया, वो ठीक में वो सारी चीज ठीक ही चलती है। सब सही हो जाता है हाँ, ना। वो सारी चीज ये तो है, ये तो है, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, जैसे आपने स्टार्टअप किया, फिर है ना टीचिंग लाइन में भी गए हो आप, सैल्यूट है फर्स्टली तो उसके लिए आपको, थैंक यू। है ना, कि आप देखो कितना अच्छा काम करके फिर सडनली से शादी होने के बाद में कैटेगरी चेंज हो जाती है। हाँ। किसी को पता भी नहीं होता है कि भाई हमारा क्या होने वाला है। तो वही। उस लेवल पे आप क्या कहना चाहेंगे कि देखो लाइफ के बारे में क्या कहोगे तुम, कि बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं। लाइफ एक खुद में ही एक एक्सपेरिमेंट है, हाँ, बहुत बड़ी बात है। जितना सीखोगे उतना कम है, और हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा लाइफ में। आप सोचोगे ना कि मैंने जिंदगी के बारे में सीख लिया, वो कभी भी नहीं सीख पाते हो। वो ये रहता है कि अच्छा आज ये चीज सीखी, आज ये सीखी। लाइफ का एक होता है ना, वो सीखना कभी खत्म होता ही नहीं है। आप जब तक रहोगे, जिंदा रहोगे, हर डे हर नाइट, हर डे हर नाइट वही सारा चलता रहता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। तो मेरे ख्याल से जिंदगी में हम कोई एक पॉइंट लेके बता नहीं सकते कि लाइफ में हमने कुछ सीख लिया, कुछ अचीव कर लिया। वो चीजें लाइफ टाइम चलती रहती है। ये तो लाइफ टाइम चलती रहती है। एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आ गया अभी, हाँ हाँ। आप इस फील्ड में हैं,
आपका आइडल कौन है? सपना चौधरी। क्योंकि भाई इसका भी एक रीजन है, मेरी फर्स्ट रील जो वायरल हुई थी वो डांस की थी और मुझे डांस स्टार्टिंग से पसंद था, बट इस चीज में मैं आना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। ये मैं बता रही हूँ कि मेरा बन गया ऐसे कि हाँ भाई, लेकिन मेरी जो इंस्पायरेशन मैं उन्हीं से इंस्पायर होके इस चीज में हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, सपना चौधरी का सबसे हाँ, बेस्ट गाना कभी कौन सा है? अगर लाइफ में ऐसा भगवान ने चाहा तो मैं फेस टू फेस मैं मीटिंग जरूर करना चाहूंगी उससे। सपना चौधरी से। हाँ। अच्छा, अभी तक कितने इन्फ्लुएंसर से मिल चुके हो और किस किस से आपको क्या सीखने को मिला है? इन्फ्लुएंसर तो मतलब ये है कि अब तो जैसे इसमें है, सोशल मीडिया पे है तो इवेंट्स वगैरह में चलता ही रहता है, आते ही रहते हैं। अजय हुड्डा से मिलने, जैसे अब जैसे मूवी में थे, मूवी में हर्ष शिकारा थे, मैं लीड रोल में वो थे, तो अच्छा दीदी, एक चीज अभी हर्ष शिकारा में क्वेश्चन, आपकी ये बात वाली थोड़ी सी काट रहा हूँ, हाँ, एक्सट्रीमली हाँ। सॉरी। हर्ष शिकारा अभी देखो राजनीति में खड़ा हुआ, उनके बारे में जो लोगों की जो नजर पड़ रही है हर्ष शिकारा पर, वो है ना बिल्कुल अच्छी है एकदम, कि हर्ष शिकारा तो यार बहुत सारे लोगों की हेल्प करता है, देखता हूँ मैं भी सोशल मीडिया पे। लेकिन उसके जो पीछे की लाइफ, आई थिंक तुम उसका फेस भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से आपको ऐसा जानने को मिला होगा कि हर्ष शिकारा रियल लाइफ में ऐसा है और रियल लाइफ में ऐसा है, क्या उसमें कुछ डिफरेंस दिखा आपको? नहीं, एक तो ये होता है कि हम मेरे ख्याल से इतने कम टाइम में हम किसी को इतना जज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितना हमें टाइम शूटिंग पे मिलता था उसमें हमारा ये होता था कि हमें अपनी अपनी स्क्रिप्ट ऐसे हाथ में थमा दी जाती थी, अपने डायलॉग याद करो और ये करो। उनके साथ मेरा मतलब मैं उनके साथ मेरा कोई डायलॉग वो नहीं था। हाँ, वो साथ में थे, मैन लीड रोल में थे उसमें, लेकिन मैन में भी किस में थे, विलन में थे वो। मैन विलन वही थे। हाँ, मैन हीरो के रोल में अरमान थे। अरमान मलिक? नहीं नहीं, अरमान, अरमान अच्छा, ठीक है। हाँ, और था जिसने ये अपने जीटीवी टीवी सीरियल में काम किया हुआ है। अच्छा अच्छा। वो थे उसमें मैन में, और मुस्कान यादव थी मैन लीड रोल में। हाँ, हम सेकंड में थे, मैं और नवीन नारू सर थे। तो उनका ये होता है। और रही बात जैसे कि भाई सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, हाँ उन्होंने भाई उस चीज को हम मना नहीं कर सकते, उन्होंने इतने भात वगैरह भरे हैं लेडीज का, चाहे कितना भी पैसे वाला होता है ना, बट वो भाई कर रहा है वो चीज, हम मना नहीं कर सकते। उसने बहुत किया है लोगों के लिए, लेडीजों के लिए बहुत किया है, कोई नहीं कर सकता इतना जितना उन्होंने किया है। इस चीज के लिए तो हैंड्स ऑफ उनके लिए, अच्छा काम किया उन्होंने। बाकी पॉलिटिक्स का ये होता है कि उनकी थोट है भाई, वो किस चीज में जाके सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस चीज में मैं इतना नहीं बता पाऊंगी। ये तो मैं समझ सकता हूँ। अब जो बट हाँ, जहाँ तक मैं उनको देखा ना, उन्होंने लेडीजों के जो गरीब है ना, उन्हीं के भात वगैरह इतने भरे हैं ना, वो चीज तो देखो कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे भरे हैं उन्होंने, शायद हम तो नहीं कर सकते हैं, वो अच्छे हैं, हाँ, हम तो जितना बोले उतना हाँ, कम ही अगर है, आप हम किसी से पैसे उधार भी लोगे ना, तो वो एक बार देगा, दो बार देगा, वो सोचेगा ये तो मांगता ही रहता है। फिर उसका ये भी रहता है, पता नहीं रिटर्न भी करेगा कि नहीं करेगा, ये रहता है ना। अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो वो सामने वाला सोचेगा रिटर्न तो करेगा ना, तभी देगा ना। तो सोचो वो उसने वो चीजें कैसे फेस करके कैसे कर रहा होगा, तो वो चीज तो है उसकी बढ़िया। ये तो राजनीतिक के क्वेश्चन तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन जो एक मेरे क्वेश्चन नहीं, पॉलिटिक्स में है ना, पॉलिटिक्स में बोलने पे अलग ही मुद्दा लग जाता है। समझ सकता हाँ, हूँ, उस बहुत चीज अच्छे में से। इसलिए नहीं बोल तो पाती। बहन मुझे एक बात बताओ, जो ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, हाँ। ट्रेंडिंग कौन सा? प्यार वाला फोन हाँ, है ना। अक्सर जो रील्स भी बन रही है कि मर मिट जाऊंगा, है ना। बहुत सारे लोग तो अभी क्या जो हम 15 to 18 के समथिंग की जो एज होती है, बड़ी क्रिएटिव सी होती है, उसके अंदर क्या है ना, दिल ये थोड़ा सा जल्दी फिसल जाता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो बहन देख रही है, भाई देख रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहिए? भाई आपके साथ हुआ ऐसा? मतलब घुमा फिरा के सीधे मेरे पे आ जानी है। चलो ये मत बताना। चलो नहीं नहीं नहीं, बताना चाहिए। अब इन्होंने क्वेश्चन कर ही लिया है तो चलो बता देते हैं। देखो, ये हवा ऐसी है जो हमारे से बड़ों में भी आई है, ठीक है, हम में भी आई है, हमारे बच्चों में भी आएगी, ठीक है। बट वो है कि कोई बता देता है, कोई नहीं बताता है। मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन है कौन नहीं है, बट हाँ उस दौर से हम भी निकले हैं, मैं भी निकली हूँ, तो ये चीज सब में जाती है। बट हाँ, कहीं ना कहीं उस चीज में हमें समझ आती है कुछ ना कुछ कि हाँ ये चीज ये थी। वो एक स्टेज होती है, उससे निकल के। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं अगर वो चीज नहीं सक्सेस हो पाती है तो। लेकिन मेरे ख्याल से है ना, हर दौर से इंसान को ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड एक चीज बताता है मेरे को कि जो मरने का डिसीजन ले लेता है ना, उससे बड़ा कायर कोई नहीं है। ये बिल्कुल जिंदगी है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर चाहे कितने भी हो, प्यार ही सब कुछ नहीं होता है। अगर
अगर आप प्यार देख रहे हो ना, तो एक बार अगर ये डिसीजन मरने का अगर लेते हो तो अपने पेरेंट्स की तरफ भी देखो। उन्होंने बचपन से लेके आपको पाला पोसा है, उन्होंने प्यार नहीं किया आपको? वो प्यार भी तो मैटर करता है। अब मान लो चंद दिनों के लिए आप किसी से कनेक्ट हुए, थोड़े से मतलब हंसे, अपनी बातें शेयर की, और फिर मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, नहीं आगे बढ़ पाया, कुछ नहीं हो पाया, और तो उसके चक्कर में आप अपने जो पीछे वाले रिलेशन है, जो अपना पहले का माँ बाप जो होते हैं, उस वाले प्यार को आप नहीं समझ पा रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से आप ना तो अपने प्यार को समझ पाए हो, ना अपने पेरेंट्स के प्यार को समझ पाए हो। बिल्कुल। तो वो चीज मेरे को बहुत वो लगती है कि भाई अगर आप ये समझ जाओगे ना जिस दिन कि मेरे पेरेंट्स का प्यार क्या है, मेरे बड़ों का प्यार क्या है, तो आप अपने प्यार को भी समझ जाओगे, ये गारंटी है। दीदी आप काम करते हो, देखो आप सीरियल के अंदर भी जाते हो, शूट पे जाते हो बहुत जगह, ऐसा समय भी आता होगा हस्बैंड साथ में नहीं होते, हाँ, है ना? वो है। और तो जब आप शूट पे जाते हो, अकेले जाते हो, तो टेंशन तो होती है, देखो फैमिली तो अकेली जा रही है, हाँ। बहू जा रही है, तो वहाँ पे फिर आप कैसे मैनेज करते हो अपनी ये सारी चीजें? नहीं, वहां पे ये रहता है कि देखो सबसे पहली बात तो मतलब अकेले जाती हो, अकेले का ये नहीं होता, जैसे होते हैं साथ में जो फ्रेंड हो गई या कुछ हो गई तो फैमिली को भी पता होता है, बट हाँ ये होता है कि फैमिली भाई हस्बैंड ड्यूटी पे होते हैं तो वो नहीं जा पाते मोस्टली। लेकिन हमारा ये होता है कि हम शूट अगर करते हैं ना, तो हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं कि भाई कौन सी डेट में है, छुट्टी का कैसे है, तो हम पहले छुट्टी का ही देख के तभी जाते हैं, ऐसे नहीं जा पाते हैं। अच्छा। हाँ, पहले ये होता था शुरू शुरू में कि नहीं कर पाते थे, तो अब तो पूरा छुट्टी वुट्टी का सेटल करके तभी जाते हैं। पूरा उसमें प्लान थोड़ा होता सा है। दिक्कत ये रहती है, बाकी तो कोई नहीं है कि उनकी परमिशन है तभी जा रहे हैं, बट एक होता है ना फैमिली को भाई माहौल जैसा होता है तो टेंशन रहती है। ये तो तो है। उसमें ये होता है कि अब या तो मैं किसी के साथ जा रही तो उनका भी पता होता है इनको कि भाई ये फोन पे रहता है। हाँ, वो तो दिक्कत तो रहता होती है। है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी फिक्र रहती है कि टाइम से पहुंचना है, टाइम से निकलना है, वो सब हो जाता है। दीदी एक ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता, मैं मुझे पूछना चाहिए या नहीं नहीं नहीं, पूछो पूछना चाहिए। पूछो। एक्चुअल में जो कोलकाता में जो कांड हुआ था, हाँ, है ना, वो बहुत बुरा था। देखो हर एक बंदे को दहला आंखें नम कर हाँ, चला गया, बिल्कुल है भाई ना? बिल्कुल। हम जो काम कर रहे हैं सभी अपने काम से प्यार करते हैं, आप भी अपने काम से प्यार करते हो, वो भी अपने प्यार से काम करती थी बेचारी। तो उसके साथ जो गलत हुआ, कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिली होती है वो चीजें देखकर क्या आपकी लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि यार घर वाले बोलते होंगे या सोचते होंगे यार मैं ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा हाँ, कुछ डर होना तो चाहिए? देखो भाई रहता ही है। अब खास कर लेडीजों के लिए वो चीज तो आती है। और अगर आप राय लेना चाहोगे या मैं आगे वालों को क्या सजेस्ट करना चाहूँ, मेरा तो यही रहता है कि भाई अगर ऐसा कोई होता है या ऐसी चीज हुई है ना, तो उनको सबसे पहले तो सजा मिलनी चाहिए, और वो भी फांसी की। मेरे लिए तो वही चीज है, क्योंकि एक बार अगर किसी को फांसी मिल जाएगी ना, तो जो आगे जो चीजें होने वाली है ना, वो वहीं पे रुक जाती है। उनको एक ये मिल जाएगा कि अच्छा मैं ये गलत करूंगा तो मेरे साथ वो चीज हो सकती है। डर डर होना बहुत जरूरी होता है इन चीजों को रोकने के लिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है अपने यहाँ पे। चीज बताओ, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हो। आपको सोशल मीडिया से, देखो पैसे से तो हर कोई प्यार करता है, सोशल मीडिया के ऊपर आपको फेम भी मिल रहा है, एक साइड हम पैसा रखें एक साइड फेम रखें, दोनों में क्या चुना? मेरे ख्याल से दोनों इम्पोर्टेंट आज के डेट में। पैसा भी है, क्योंकि बिना पैसे के भी कुछ नहीं है, और पैसे के साथ भी कुछ नहीं है। वो इसलिए अगर आपके पास पैसा है और आप तभी भी खुश नहीं हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज में जा रहा है? मेरा इंटरेस्ट जा रहा है सोशल मीडिया पे। अब पहले नहीं था, अब जा रहा है। अब मैं उस चीज में मतलब घुस चुकी पूरी तरह से। जब घुस गए तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं फेम का भी तो हाँ, फेम का आया ना फिर हाँ। कि जब अब ये हो गया कि फेम तो है ही है भाई, पैसा भी आ रहा है तो बुराई क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो जब उस चीज में घुस गए तो ठीक से ही करो फिर काम। अब बात फेम की आगे थोड़ी सी पैसे का भी जिक्र हो रहा है, हाँ। यू अंडरस्टैंड। जी हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, जो आपके हस्बैंड है हाँ। और आप है, दोनों का फिक्स आपके ऊपर डिपेंड हाँ, है, हाँ, हाँ। दोनों का टर्नओवर कितना हो सकता है एवरी मंथ, अगर एवरेज निकाल के रेस्ट? अच्छा, दोनों की पेमेंट है। हाँ। देखो पेमेंट का तो ऐसा है, ये सोशल मीडिया है यहाँ पे। अगर मेरी बात की जाए तो इसमें चलता रहता है अप डाउन, प्रमोशन पे होता है। इंस्टाग्राम कभी भी पेमेंट देता नहीं है। यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो प्रमोशन के थ्रू। क्योंकि मैंने ये भी देखा, मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि दी हमने सुना है इंस्टाग्राम पे बहुत कमाई होती है।
तो फिर मैंने बताया भाई कमाई वो होती है बट वो होती है प्रमोशन के थ्रू। आप कितना प्रमोशन करते हो, आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अब मान लो आपके 150 फैन फॉलोइंग है, उसमें कौन आपसे प्रमोशन कराएगा भाई, वो चीज भी मैटर करती है। तो फैन फॉलोइंग का इसमें बहुत हाथ होता है कि जितनी फैन फॉलोइंग अच्छी होगी आपकी व्यूज अच्छे आएंगे, आपकी रील्स उतने लोगों के पास पहुंचेगी, तो आपका वहीं से अर्निंग स्टार्ट होगी। सोशल मीडिया आपके फेसबुक पे भी अच्छे खासी हाँ फैमिली है, इंस्टाग्राम पे भी अच्छी खासी फैमिली है, यूट्यूब पे भी अच्छी खासी हाँ, फैमिली यूट्यूब है। पे मैं पहले एक्टिव नहीं थी, अभी हो गई हूँ वहाँ पे एक्टिव। और फेसबुक पेज है मेरा, तो वो पहले मोनेटाइज नहीं था, वो मोनेटाइज है। मेरी मतलब स्टार्टिंग में मेरी पहचान में आई थी फेसबुक से ही, उसके बाद इंस्टा पे एक्टिव हुई थी। फेसबुक पे मैंने जो लाइकी चलाती थी ना, तब कर दिया था, फेसबुक का मेरा अकाउंट बना हुआ था। तो लाइकी और फेसबुक वो मेरे साथ साथ चल रहे थे, तो वहां से मेरा पेज मोनेटाइज हो गया। हाँ, उसके बाद अभी इंस्टा तीनों पे। प्लेटफॉर्म से एक हाँ, एवरेज कितना अर्न कर लेते हो? अभी बूढ़े बाबा की दया है, जब चल रहा है तो बढ़िया है। एक यानी कि एवरेज एवरेज का ये क्या बताऊं, एवरेज का फिक्स मैं आईफोन खरीद सकती हूँ मैं। एवरी हाँ या हाँ, अच्छा एवरेज, खासा? हाँ, अब लगा सकते हो आप आईफोन। आई हाँ, थिंक इस बाकी बात से बहुत मोटिवेट बाकी होगा। बाकी ये होता है कि मेहनत पे है आप पे। ऐसा नहीं है कि आप देख के अच्छा उसका ये आ रहा है तो मैं भी करना, उसमें आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो हर चीज में। वो है ना, खरगोश की तरह जाओगे तो नहीं होगा, कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहो। दीदी एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क, है ना? तो इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा आपकी नजर से देखें तो बेस्ट होगा, हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क? मेरे ख्याल से तो स्मार्ट भी होना चाहिए। स्मार्ट, क्योंकि आजकल जो जिस हिसाब से चल रहा है ना डिजिटल पे, यहाँ पे स्मार्ट वर्क ज्यादा चल रहा है। क्योंकि स्मार्ट में करके तभी इसमें आगे घुस सकते हो, यहाँ पे सीखना भी पड़ेगा आपको। तो एक चीज और है बहन कि इस लाइन में जाते हैं कोई भी कैंडिडेट, तो हेल्थ का क्या रोल रहता है? नहीं, हेल्थ हेल्थ का रूप रंग का इस चीज में मेरे ख्याल से हेल्थ इन द मैटर है। सेंस रूप रंग की बात नहीं नहीं, कर रहा, हुआ है हेल्थ। हेल्थ में ही होता है कि आप फिगर में लगा लो, आप कलर में लगा लो। मैंने रूप रंग इसलिए बोला कलर में। तो मैंने ऐसे भी कंटेंट देखे हैं कि एक है विशाखा नाम से, कुछ नाम से है, बहुत फनी वीडियोस बनाती है। कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने फेस एक्सप्रेशन ऐसे देती है, हंसाती है सामने वाले को। तो मेरे ख्याल से ना आप में टैलेंट होना चाहिए, आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को इंटरटेन कर सकते हो। अगर मान लो 15 सेकंड की रील है, तो कुछ तो ऐसा हो कि आप वहां पे 15 सेकंड सामने वाला आपकी नजर ना हटे आपकी रील से, कुछ ऐसा करो उसपे, तो वो चीज भी मैटर करती है। बॉडी मैटर करती है। नहीं, बॉडी वही है यार, सबकी थोट अलग अलग होती है। अब कौन क्या देख रहा है वो तो सामने वाले पे डिपेंड है। आपके नजर से नहीं नहीं, करती? मेरे ख्याल से तो मैटर नहीं करती। वहां पे मैटर रहता है सिर्फ आपका टैलेंट, आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या आप शो कर रहे हो, सामने वाला आपसे क्या सीख पा रहा है। अगर आप कोई एक्टिंग कर रहे हो तो आप फेस एक्सप्रेशन क्या दे रहे हो, क्योंकि सामने वाला कुछ तो चीज नोटिस कर ही रहा होगा। आपकी स्माइल अच्छी लग रही होगी, आपकी आईज अच्छी लग रही होगी, आपका फिगर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि सामने वाले को हम जज नहीं कर सकते ना। आप में क्या क्वालिटी है, आप कुछ ऐसा करो कि 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए सामने वाला आपको देख पाए। अब अपन ही देख लो ना, रील चलाते हैं, कोई अच्छी आई हंसी मजाक है, हम देखेंगे ये क्या हुआ ये क्या हुआ, अब कुछ नहीं है, ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं, है ना। तो सामने वाले में खुद में ये चीज होनी चाहिए कि 15 सेकंड या 20 सेकंड जितनी भी है, हम सामने वाले को वहां तक एंगेज कर सकें। डेफिनेटली। मे बी हमारे जो पॉडकास्ट का एंडिंग क्वेश्चन आ गया। बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली जेन्युइनली, और बहुत कुछ ही नहीं, कुछ ज्यादा ही सीखने को मिली, और बहुत सारे लोगों को भी सीखने चलो, को मुझे मिली। खुशी हुई, आपने कुछ सीखा भी। एक्चुअली जब भी कोई इंसान मिलता है तो उससे मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, और आई थिंक एवरी पर्सन नहीं, मेरे लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मैंने खुद को इन चीजों में वो देखा ही नहीं, अभी मैं खुद देख रही हूँ। अच्छा, मैंने इतनी सारी चीजें आपसे तो सीखी, मैंने भी यही आपसे सीखी। जाते जाते पॉडकास्ट से अलविदा करते करते हमारी जो ऑडियंस जितनी पॉडकास्ट देख रही है, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे आज के जमाने को देखते हुए, उनके करियर को देखते हुए? या भाई, सबसे पहले मेरा तो यही सजेशन है कि मस्त रहो, हेल्दी रहो। सबसे बढ़िया है कि अपना शरीर फिट रहेगा ना, तो ही सब पे फोकस कर पाओगे आप लोग। तो सबसे पहले कि खुश रहो,
खुश रहोगे तो सारी चीजें फिट रहेंगी। स्ट्रेस भूल जाओ, जीने के 4 दिन, खाओ पियो मस्त रहोगे, तभी कैरियर पे फोकस कर पाओगे। ओके, और एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ, जो मेरी बहनें ससुराल में रहती हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए वही लाइन, सास को पटाके रखो। सास को पटाके रखो, लड़के पे फोकस मत करो, सास पे फोकस करो। सभी सुन लेना जी। हाँ, तभी जाके तुम ससुराल में तुम खुश रह पाओगे। हाँ जी। थैंक यू सो मच मेरी ओके बहन, भाई, and बहुत अच्छा लगा सच मुझे में भी। मुझे बहुत और अच्छा भाई लगा। सबसे एक बात और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी, भाई को भी इन्होंने नया नया चैनल इनका बनाया है, तो आप इनको फॉलो कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इनकी आईडी किस नाम से आपकी? बताओ। अमेज मिस्टर माही 8903 8903। हाँ, तो इनको फॉलो कीजिए। अभी आप पूरा पॉडकास्ट देखा भी होगा आपने, तो आपको कुछ ना कुछ थॉट्स अच्छी लगी होंगी। इन्होंने कितने अच्छे से सारे क्वेश्चन भी पूछे और आपको बताया, आपकी तरफ से पूछे इन्होंने ये क्वेश्चन, कि ये एज ए ऑडियंस मुझे पूछ रहे थे कि ऐसे ऑडियंस के सवाल है, तो आप जाइए इनको भी सपोर्ट कीजिए पूरा, बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं भाई ये, तो मेरा यही है कि आप इनको भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच ओके भाई, ठीक है। अगेन कमिंग माय ऑन पोडियम। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और आपसे मुझे वो चीजें निकल के आई है कि एक लड़की की लाइफ ससुराल में कैसी होती है, एक लड़की अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करती है, और एक माँ एक लड़की के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एक फैमिली के लिए एक बहू कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एक माँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब एक जो परिवार को किस तरीके से लेके चलना चाहिए। मुझे सच में ये चीजें आज इस पॉडकास्ट के अंदर आपके जरिए सीखने को मिली है। अगेन थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में। वेलकम वेलकम भाई, सबको राम राम फिर से एक बार।